ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यार इसमें कोई कभी कोई कमाता ही नहीं है। ये एक गोरख धंधा है, ये बिल्कुल। फ्रॉड है, ये स्कैम है। आप गिर गए मतलब आप मर गए। क्या ये एक जीरो सम गेम है? ये फील्ड जिस तरह कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, ये है ही स्कैम। सिर्फ कमीशन की बेस पे ब्रोकर नहीं चलते। आजाद चाय वाले ने बताया कि यार ये तो 100% जो ब्रोकरेज है जी। ये तो हराम है। अब उसकी बात पर मैं यकीन नहीं रखता, या फिर उसकी नॉलेज में इतनी कमी है कि उसको ये वीडियो ही नहीं बनानी चाहिए थी। और अब ये पॉडकास्ट देखने के बाद ही शुड डिलीट हिज वीडियो। लेकिन ब्रोकर प्रॉफिट होने कहाँ दे रहा है? आप कह रहे हैं कि वाइप आउट का वर्ड निकाल लें। हमारे पास जो डाटा है वो 99% जो लोग हैं वो लॉस कर रहे हैं। आप भी स्पेशली जी। ट्रेडिंग में के अंदर ऐसा ही कर रहे हैं कि लोगों को बस ट्रेडिंग का झांसा दे के ट्रेडर बनने की ख्वाहिश लेके जी। हम पैसा कमा रहे हैं। प्रॉफिटेबल ब्रोकर तभी होगा जब उसके लोग लॉस करेंगे, ट्रेडर्स लूज करेंगे। अभी उसके तो बड़े लांझे हैं। सैलरीज क्लियर करनी है। आप जैसे मैनेजर भी तो हैं। तो कोई ट्रेडर ऐसा मिल ही जाए तो आप जैसे ब्रोकर क्या उस तरह के ट्रेडर से खुश हैं? रिजल्ट जवाब है नहीं। ऐसे कहते यही हैं तो कि मेरा आज का 30% 80% लॉस है, फिर हम क्यों नहीं कहते कि 100% लॉस है? इसका मतलब है फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपके कहने का मतलब है प्रॉफिट नहीं है। फिर आईबी बन जाओ, ना ना उससे ना। पैसा कमाओ। मेरा मतलब ये है फिर कि ब्रोकर बन जाओ, उससे पैसा कमाओ। फिर अफिलिएट मार्केटर बन जाओ या कोर्स सेल करो, उससे पैसा बनाओ। दिस इज वेरी डिफिकल्ट बिजनेस। आप सबको हलवा लगता है ना कि भाई ब्रोकर बना लिए, पैसे ही पैसे कमा रहा है। नो सर। कि प्रॉफिट बनाया तो जरूर दिखाने के लिए, लेकिन कभी विड्रॉ नहीं हुआ। $500,000 का अकाउंट वॉश हो ही नहीं सकता, गारंटी है, 100% गारंटी है। फिर ये नहीं बोलना कि फॉरेक्स इंडस्ट्री स्कैम है, फिर ये बोलना कि वी आर द स्कैम। क्या ट्रेडिंग के अंदर इतनी कमाई नहीं हो रही थी? क्या बाकी बिजनेस में इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था कि अब आपने यूट्यूबर बनना का भी सोचा कि इतना भी कब्जा करो? अगर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर किसी तरीके से पैसा बना लेता है तो ब्रोकर उसको देता नहीं। लेकिन जब वो लॉस कर देता तो तब वो ब्रोकर नहीं कहता कि यार आपने ये गलत तरीके से लॉस किया। ये कैसी कंपनी है ये ब्रोकर की फेवर करती है? ये जो सिस्टम आपने टूल्स खुद ही दिए हुए हैं, प्लगइन्स खुद ही दिए हैं। प्लगइन्स नहीं होते क्या? प्लगइन्स होते हैं। किस लिए होते हैं? सवाब कमाने के लिए होते हैं। इन्हीं टिप्स के अंदर से मैं 1-2 लाख या 5-10 लाख डॉलर निकालना तो शायद को नहीं। तो भैया बात यह है कि मैंने $500 के अकाउंट को मैंने $10,000 विड्रॉ किया हुआ है, और भैया ये कह रहे हैं ना ना ये तो $10 लाख होना चाहिए था, ये $20 लाख होना चाहिए था। इनकी पर्सनैलिटी इतनी है, इनकी प्रोफाइल इतनी है। इधर राइल पे दिमाग शॉर्ट कर रहे हो, उधर आप दिमाग शॉर्ट कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस। फॉरेक्स ट्रेडिंग ने स्ट्रेस दे दिया है, ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है और समझ नहीं आ रहा क्या करूं। लग रहा है कि शायद ये फील्ड ही सारी फ्रॉड है। आज के हमारे मेहमान इसी टॉपिक पे एक्सपर्ट हैं। बेसिकली आज इनके साथ हमारी तीसरी पॉडकास्ट है। सबसे पहले मैं आपको एसएम शाही शाह को अपनी पॉडकास्ट में अगेन खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच राहिल भाई। और हमारी पहले भी पॉडकास्ट हुई है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी गई है, लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज मिला है, और इसी वजह से हम कंटिन्यूअसली इसको कोशिश कर रहे हैं कि इस सीरीज को जारी रखें, ताकि जो हमारे से हो सकता है नॉलेज जो हमने गेन किया इतने सालों में, वो ऑडियंस तक पहुंचाएं। अच्छा, एक चीज मैं पहले ही बता दूं शायद भाई कि आज की हमारी पॉडकास्ट मीठे मीठे इस्लामी भाइयों वाले नहीं होगी। जैसी मर्जी करें। थोड़ी सी हाँ, होगी। हाँ, क्या क्यों? क्योंकि लोग शायद अब वो बातें सुन सुन के थक गए हैं। ओके, ठीक है, अब लोगों को रियलिटी जाननी है। सही है। ठीक है, तो आज हम रियलिटी के ऊपर बात करेंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक उसमें थोड़ी सी चीजें पर्सनल भी होंगी, थोड़ी सी ट्रेडिंग के रिलेटेड भी होंगी, ठीक है, और थोड़ी सी इस इंडस्ट्री की डार्क रियलिटीज के ऊपर भी होंगी। ठीक है। बट नथिंग इज स्क्रिप्टेड। डू यू थिंक मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है? नहीं, 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 कुछ भी नहीं। और अदर यू डोंट हैव। हाँ, सो जो बातें होंगी दिल से होंगी। हाँ, ठीक है। ओके, सबसे पहली बात जो एक बंदे का फाइनल कंक्लूजन होता है हाँ, लॉस के बाद, जी, बहुत ज्यादा लॉस करने के बाद, या फिर बहुत ज्यादा लर्निंग के बाद, जी, जो एंड निचोड़ निकालता है वो ये है कि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यार इसमें कोई कभी कोई कमाता ही नहीं है। ये एक गोरख धंधा है, ये बिल्कुल, फ्रॉड है, ये स्कैम है, ऐसे ही। और इसमें सिर्फ अर्न करता है ब्रोकर या उसके जो प्रमोट करने वाले कनिंदे बिल्कुल। हैं वो करते हैं अर्न। डू यू थिंक ये एक सही स्टेटमेंट है? देखिए, ये जो ब्रोकर है ना, ब्रोकर का मतलब क्या होता है? ब्रोकर का मतलब होता है कि आप एक सेंटर पॉइंट हो आप, और आप क्लाइंट को मार्केट के साथ आप जो है ना उसको इंटीग्रेट करते हो आप। तो ब्रोकर का पर्पस क्या होता है? ब्रोकर कभी लॉस में नहीं हो सकता, अगर वो आपकी ट्रेड सारी मार्केट में लगा रहे हैं तो। इसकी मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फूड पांडा है। फूड पांडा के ऊपर हज़ारों रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है? क्या लाज़मी ज़रूरी है कि जो रेस्टोरेंट्स फूड पांडा पे लिस्टेड है, क्या वो रेस्टोरेंट अर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है? ज़रूरी है कि वो प्रॉफिट बना ही रहा है? ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है।
बिल्कुल ज़रूरी नहीं है है। ना? क्योंकि उसका रेस्टोरेंट है, उसके क्या कॉस्ट आ रही है, क्या वो पे कर रहा है, नोबडी नेवर नोज़। अब उसको प्रॉफ़िट हो रहा है या नहीं हो रहा है? फूड पांडा को प्रॉफ़िट हो रहा है, नहीं हो रहा? उसको हो रहा है, वो 100% हो रहा है। वो दिस इज़ कमीशन हाउ ले रहा है अपनी। वो अपना कमीशन ले रहा है। जो फूड पांडा है, वो कमा ही रहा है, हर हाल में कमा रहा है। हुँ, रेस्टोरेंट अपनी सैलरीज़ पे कर रहा है स्टाफ को, उसने अपना रेंट पे करना है, बिजली के बिल पे करने हैं, गैस का इतना मसला है पाकिस्तान के अंदर, उसने गैस के सिलेंडर यूज़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है वो। उसने अपने आप को लिस्टेड किया है फूड पांडा के ऊपर। फूड पांडा का एक ऑर्डर आएगा, फूड पांडा ने अपना प्रॉफ़िट लेना ही लेना है। और पैसे कट करके उनको देने हैं। कट करके उनको देने हैं। हुँ, तो दिस इज़ हाउ द ब्रोकर इज़। आपके पास जब आप एक ट्रेड लगाते हो, आपका इश्यू ये है कि आप डिफेंडेड हो गए हो, फटाफट जाके ब्रोकर की पॉकेट में बैठ गए हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रोकर जी, स्पेसिफिक, बट उसके ऊपर भी मैं आऊँगा। ओके, ठीक है? उसके ठीक, ऊपर भी आऊँगा बिकॉज़ आई एम आल्सो ऐसा बंदा हूँ कि जो मैं भी ब्रोकर बनाना चाह रहा हूँ ओके और मैंने भी इंशाल्लाह। ब्रोकर के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी कर रखी हैं वेरी और गुड। बड़े ज़्यादा लोग हैं जो ब्रोकर के बारे में बड़ा कुछ रियलिटी बता चुके हैं। जी, जिस तरह कि आपका भी चैनल है, ब्रोकर अल्हम्दुलिल्लाह, के बारे में आप रियलिटी बताते हो, तो बताते उसके हैं। बारे में मैं आऊँगा। सबसे पहले एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते हैं। हम पहले भी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, द फंडा इज़ मेरे पास एक बंदा आया कि क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या ये एक ज़ीरो सम गेम है? ओके। डू यू थिंक अबाउट आपको ज़ीरो सम गेम का पता है? नहीं, बिल्कुल मुझे पता है। ओके, हाँ, तो क्या ज़ीरो सम गेम है? तो मैंने उसको बोला कि नहीं ये ज़ीरो सम गेम नहीं है, बिल्कुल, ठीक है? क्योंकि इसमें दोनों पार्टीज़ भी लूज़ कर सकती हैं ऐसे ही है, और दोनों पार्टीज़ विन भी कर सकती हैं। प्रॉफ़िट कर सकती हैं। एग्री? जी, लेकिन यहाँ पे हाँ, रियलिटी ये है, जी, जो हमारे पास फिगर्स हैं, वो यही हैं कि ज़्यादातर पार्टीज़ लॉस करती हैं क्लाइंट्स की मदद लॉस ही कर रही हैं। तो जी, मेरा फंडा अभी जो क्वेश्चन है वो जी, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है। क्या ट्रेडर भी कोई अर्न कर रहा है? देखें, पहले तो मैं थोड़ी क्लियर कर दूँ कि हुँ, आपने कहा कि ब्रोकर उसके डिफेंडेड पे चले गए। ब्रोकर डिफेंडेड नहीं, आपका सवाल ये था, आपने मुझसे ये कहा था कि मैं रियलिटी बेस पे जाना चाहता हूँ। हुँ। तो मैंने आपको बताई रियलिटी। मैं उसकी तरफ आऊँगा। अब आता हूँ, अब मैं मैं आपके रियलिटी की सवाल पे तरफ आता हूँ। जाऊँगा। हाँ, अभी अ, इधर आ जाएँ। हाँ, अब ट्रेडिंग ज़ीरो सम गेम है आपकी नज़र में? बिल्कुल, आप समझते हैं ज़ीरो सम गेम है? नहीं है बिल्कुल, आप कहते हैं ज़ीरो सम गेम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ठीक है। दोनों प्रॉफ़िट कर सकते हैं, दोनों लॉस कर सकते हैं। ओके, तो जी, फिर ज़्यादा लॉस क्यों कर रहे हैं? सारे लॉस ही क्यों कर रहे हैं? नहीं ज़्यादा नहीं, 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 ज़्यादा सारे ही लॉस ही क्यों कर रहे हैं? देखो सारे लॉस नहीं कर रहे। हुँ, बात ये है कि जो ट्रेडिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ना, आपको वो फ़ॉलो करने हैं। वो फ़ॉलो करना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। हम इस चीज़ को एग्री करते हैं। आपके इमोशंस इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। अब प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपको मैंने मान लो स्विमिंग सिखाई है, ठीक है? स्विमिंग सिखा दी और स्विमिंग सिखाने के बाद मैंने आपसे ये कहा कि सर जी ये इस स्विमिंग के रूल्स हैं, आपने इन रूल्स को फ़ॉलो करना है, करके ही समंदर में उतरना है, ठीक है? आप क्या करते हो, जो उसके रूल्स हैं, उसका जो कॉस्ट्यूम आपने नहीं पहना, बगैर पहने आप कूद गए हुँ, या आप कूदे नहीं, हुँ, आप तो चल रहे थे, मिस्टेकनली गिर गए, ठीक है। तो क्या समंदर ये सोचेगा कि यार ये तो गलती से गिर गया, इसको मैंने क्यों डुबाना? हुँ, नहीं सर, वो नहीं सोचेगा। आप गिर गए मतलब आप मर गए। शार्क आएगी ना, वो ये नहीं सोचेगी नहीं है तो गलती ना टिके, इसको छोड़ दो। नहीं सर, आपने तो मार्केट के ये अंदर गलती सारी कर रहे हैं फिर, कर रहे हैं लोग करते हैं और सारे जो नहीं करता, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। आई डोंट नो कि मैं पाकिस्तानियों तो में नहीं पूरी है, ईमानदारी के साथ बता रहे हैं। बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा अच्छा, हूँ। आप कहोगे मैं दिखा भी दूँगा आपको, हुँ, लेकिन मैंने कहा जैसे ही मैं कहने वाला था आपने बात काट दी कि पाकिस्तानी उसमें बहुत कम है। आप चाइनीज़ देखें, हुँ, इंडोनेशियंस आप देखें, आपको इस बात से अंदाज़ा लगाना चाहिए कि जितने भी बड़े ब्रोकर्स हैं, आप देखें इंडोनेशिया में सबका बिज़नेस बहुत कम है। हुँ, वो सबको बोनस देंगे, इंडोनेशिया को बोनस नहीं देते। क्यों? क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। दे नो हाउ टू कंट्रोल देयर इमोशंस, दे नो हाउ टू यूज़ द रूल्स और वो फंडामेंटल्स को समझते हैं वो लोग। पहले समझते हैं, सीखते हैं, उसके बाद ट्रेड करते हैं। आप किसी भी आप एक जिस भी ब्रोकर में आप काम कर रहे हैं या जिस भी ब्रोकर के साथ आपके डायरेक्ट लिंक है अपर मैनेजमेंट तक, जैसे आप नॉर्मली जाते रहते हैं आप ब्रोकर के इवेंट्स के ऊपर, अब आज आके उससे पूछ लो, क्या कौन-सी कंट्रीज़ प्रॉफिटेबल है? वो आपको बताएँगे इंडोनेशिया हो सकता है वन ऑफ द टॉप में से होगा। क्यों है वो लोग? हम क्यों फॉलो नहीं करते? मुझे तो हमारी जो किसी ने बताया इंसानी था कि शायद चाइनीज़ हैं। वही मैंने कहा ना चाइनीज़ इंडोनेशिया मैंने पहले भी कहा चाइनीज़, इंडोनेशियन, इंडोनेशिया के बारे में पहली दफ़ा मैं आपसे वियतनाम। सुन रहा हूँ। नहीं, नहीं इंडोनेशिया बहुत प्रॉफिटेबल वियतनाम के बारे में सुना है। वियतनाम, वियतनामीज़ थाईलैंड भी। बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। बिल्कुल इनके पास ऐसे-ऐसे इन्होंने ईएस बनाए हुए हैं। तो हम क्यों नहीं बना रहे? हमें क्या क्या प्रॉब्लम है? हमें क्या मूत पड़ी है? एजुकेशन की कमी है ना। आप पिट-पिट थक गए पिछले 15 सालों से। कितना कुछ बड़ा आपने ट्रेडर आज तक बना लिया। क्या लोग सुनते हैं आपकी? नहीं सुनते। हमारे पास लोग सर जी आपने डेटा अभी पिछले दिनों का डेटा है, पाकिस्तान के अंदर मे बी मैं रॉन्ग होऊँगा कि 60,000 पीएचडी लोग बैठे हैं जिनके पास जॉब नहीं है और उनको आप जब बिठाओ ना कि आप आइए बैठिए, आपने पीएचडी कर रखी है, थोड़ा-सा बताइए, तो कह रहे नहीं हमें ये नहीं आता, एआई हमें नहीं आता, हमें ये फलानी चीज़ आती है।
हमने जो किताबों में पढ़ा है। हमारा जो स्टूडेंट है आज का, हमारा जो सिलेबस है, जो करिकुलम हमारे को पढ़ाया जा रहा है, 2 काम हो रहे हैं उसमें। एक तो पढ़ाया जा रहा है, फिर ऊपर से उसी के ऊपर हमें फोर्स भी किया जा रहा है। हमारे बच्चे को माँ-बाप कहते हैं कि देखो आपने बेटा अकाउंटिंग पढ़ ली है ना, अब आप इसी में रहो। आपको पता ही है, मेरे को पर्सनली आप जानते हैं, मैं एआई पे कितने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। अभी एक एआई का बच्चा बिठा दो ना, मैं आपको उससे ज़्यादा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको सिखा दूँगा अभी इसी वक़्त। बल्कि आपको याद है मैंने ही आपको एक प्रॉम्प्ट भेजी थी। हुँ। क्या मेरा क्या ताल्लुक है आईटी से? मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं आईटी से। मैं क्यों एआई के अंदर इतना डीपली थिंकिंग कर रहा हूँ मैं? मैं जब कर रहा हूँ ना, आप भी कर रहे हैं ना, आप आईटी से हो। आप कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। जो नहीं कर रहा वो कभी भी नहीं जाएगा ऊपर। उसको ये पता है मैंने अकाउंटिंग कर ली, डिग्री कर ली, मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली, अब मुझे कोई ऐसी कुर्सी मिले जहाँ पे मैं बैठ के अपनी इंजीनियरिंग करूँ। इस टाइम मैं 3 से 4 डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर काम कर रहा हूँ एंड यू नो दैट। आपको पता है मेरे रेस्टोरेंट्स हैं, आपको पता है मेरी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, आपको पता है मेरी आईटी की कंपनी है। क्या मैं इन तीनों कंपनीज़ का मास्टर हूँ? लेकिन नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ डिफरेंट चीज़ों पे रिसर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे यहीं पे क्वेश्चन आ रहा है ना जी, कि एक बंदा टेक गाय है हाँ। और वो ट्रेडिंग में है हुँ, पिछले मान के चलो 10-15 सालों से, ठीक ओके। है? और आप ट्रेडिंग सिखा भी रहे हो, ट्रेडिंग प्रमोट भी कर रहे हो, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रमोटर ट्रेडिंग प्रमोटर इन पाकिस्तान, ठीक है? अच्छा। और खुद तो आप बाकी बिज़नेसेस से अर्न कर रहे हो, ट्रेडिंग से तो नहीं अर्न कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने मेरे अकाउंट नहीं देखे? देखे ना आपने? मैंने प्रॉफ़िट बनाया है और लाज़मी नहीं कि हर बार आप प्रॉफ़िट में रहते हो, हमें भी लॉस होता है। बट प्रॉफ़िट बनाने के बाद जो पैसा आता है, उसको आप क्या करोगे? या कहीं न कहीं दूसरे तो इन्वेस्ट दूसरे करना। दूसरे बिज़नेसेस में इन्वेस्ट करेंगे। हर जगह इन्वेस्ट करना चाहिए ना, आपको कहते हैं ना डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। हुँ, अब जैसे कोरोना का टाइम आया था, हुँ, कोरोना के टाइम में मेरा कंस्ट्रक्शन का पूरा बिज़नेस बंद था। हुँ, उस टाइम मेरी ग्रोसरीज़ की शॉप थी, हुँ, वो चल रही थी। मेरा हुँ, रेस्टोरेंट्स का बिज़नेस है, वो हुँ, चल रहे थे, तो आई वाज़ सक्सेसफुल। सोचो अगर मैं खाली कंस्ट्रक्शन बेस पे ही रहता हुँ, और ये ब्रोकरेज बेस पे ही अगर मैं रहता, तो हुँ, मेरे साथ क्या होता? ब्रोकरेज तो खैर चल रहे थे, वो तो हुँ, ऑनलाइन था। तो कंस्ट्रक्शन के मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है मेरे कितने एम्प्लॉइज़ हैं, सबकी सैलरीज़ वगैरह ये वो, मैं तो डूब गया था। हुँ, तो ये टाइम वो है ही नहीं कि आप इस टाइम एक फ़ील्ड को चुनो, हुँ, भले ही आप उसके मास्टर बन जाओ। वो पहले हुआ करती थी कहानी कि हुँ, एक में रहो, उसी के अंदर मास्टर बनो, उसी को करते रहो। अब कोई दुनिया का बड़ा बिज़नेसमैन बता दो, क्या बिल गेट्स सिर्फ़ एक बिज़नेस करता है? हुँ, जितने भी बड़े बिज़नेसमैन हैं, इलॉन मस्क देखो कितनी कंपनीज़ है उसकी। हुँ। जितने भी बड़े-बड़े टॉप मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स हैं, तो फिर एक में कोई नहीं है। ये जो ट्रेडिंग करके हुँ, 7 बंदा कोर्स सेल कर रहा है, आईबी रन कर रहा है और वो ट्रेनिंग भी दे रहा है, वो मीटअप्स भी कर रहा है, वो सेमिनार्स भी कर रहा है। जी। तो उसपे तो ये कहते हैं, हमारी ऑडियंस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं कि यार ये तो इसी से अर्न कर रहे हैं, ट्रेडिंग से तो नहीं अर्न कर रहे। देखो, आप एक फ़ील्ड में हो ना, मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कि मैंने जब डेली ग्रोसरीज़ मेरी शॉप का नाम था, मैंने बंद कर दी। जब मेरी ग्रोसरीज़ की शॉप थी ना, तो मैंने पहले एक खोली थी। तो मैं क्या करता था, स्टॉक्स मार्केट से लेकर आता था और हुँ, अपनी शॉप पे रख के बेचता था। हुँ, जब एक वक़्त आया मेरी 13 हो गई ना, हुँ, जब ये 13 हो गई थी ना, तो मैं मार्केट से नहीं खरीदता था फिर। हुँ, फिर मैं कहाँ से खरीदता था? डायरेक्ट उनके वेयरहाउस से। हुँ, होता ये है, वेयरहाउस पे आप जाते हो, फिर अगर मैंने उस बिज़नेस को मैंने क्लोज़ अप किया क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उसके एसक्यूज़ होते थे, जिसकी वज़ह से मैं उसको हेडेक मुझे ज़्यादा लगी तो मैंने उसको बंद कर दिया। अगर मैं ना बंद करता, तो हो सकता था आगे चल के कि जहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ड्रिंक ले लो या कोई साबुन ले लो या कोई ऐसा प्रोडक्ट ले लो, जिसको मैं खुद मैन्युफैक्चर शुरू कर देता। तो हुँ, इसी तरह होता है जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ट्रेडिंग करते-करते आपको पता चला यार ट्रेडिंग के साथ-साथ आईबी से भी पैसा बनाया जा सकता है, तो व्हाई नॉट? क्यों नहीं? हुँ। मैं क्यों इस थॉट्स को अपने माइंड में रखूँ कि नहीं यार मैं ट्रेडिंग से ही बनाऊँगा तो मैं आईबी पे नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा सर? और अगर आपकी थॉट्स ये हैं तो यू विल बी आप हमेशा ही पीछे रहोगे ना फिर। और अगर आपकी थॉट्स ये हैं कि हाँ यार यहाँ से भी ले लो। फिर लेकिन सुन लें कंप्लीट करने दें। क्वेश्चन इज़ कोर्स वाली बात पे आने दें। हाँ, कोर्स कोर्सेज़ वाली वाली कर बात पे लें आने दें। बात आप, ठीक है। होगा क्या जब आपको पता है मैं ट्रेडिंग से प्रॉफ़िट बना रहा हूँ, आईबी से ही पैसा बन रहा है। तो क्यों ना जैसे मैं पैसा बना रहा हूँ इसका कोर्स बना के मैं भी बेचूँ उसको। हुँ, क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। पूरी दुनिया में एजुकेशन बेची जाती है ना। हमने स्कूल में सबने पैसे दे के ही पढ़ा है हमने। कहाँ हमें मुफ्त में पढ़ाया गया आज तक किसी प्राइवेट स्कूल, कॉलेज में? कभी भी मुफ्त नहीं होता। अगर आप उसको बना के बेच रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि आप उनको प्रॉपर पूरा गाइड करें। अगर आप गाइड कर रहे हैं, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। क्या ट्रेडिंग से इतना पैसा कमाना इसका मतलब है पॉसिबल नहीं है कि मेरा गुज़ारा हो जाए, उसके लिए मुझे आईबी, कोर्स और बाकी काम करने ही पड़ेंगे? नो, ऐसा नहीं है। आप ट्रेडिंग से अच्छा पैसा बना के ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं अच्छी। हुँ, मसला ये है कि आप कैसे ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं। मैं तो चाहता हूँ मेरी हर रात किसी 7 स्टार होटल में हो, नॉट 5 स्टार होटल में। दिस इज़ मेरी थॉट्स हैं ये। तो उसके लिए फिर मुझे मल्टीपल जगहों पर जाना पड़ेगा। हो सकता है ट्रेडिंग से क्योंकि मैं ट्रेडिंग में इतना पैसा नहीं है। हाँ, ट्रेडिंग में पॉसिबल नहीं है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस भी है। आज आपने 1 हफ्ता पैसा कमाया आपने, हो सकता है अगले दिन आपने लॉस किया हो सकता है उससे द आगे 4 दिन आपका कंटिन्यूअसली लॉस हो।
तो जब आपके पास बैकअप होगा, तो आप उस बैकअप से आपको सपोर्ट मिलेगी इस बिज़नेस को, फॉरेक्स बिज़नेस में। आप यहाँ से फिर मज़ीद कमाएँगे। सम टाइम आपको यहाँ से प्रॉफ़िट होगा, बाकी बिज़नेसेस को आप सपोर्ट करेंगे। हुँ। तो इसमें कोई गलत नहीं है। जैसे मैंने कहा, मेरी ख़्वाहिश है मैं हर रोज़ किसी नए 7 स्टार होटल में, किसी नई कंट्री में गुज़ारूँ। तो क्या आप डेली 7 स्टार होटल में रहते हैं? नहीं, मैं तो नहीं रहता, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि ख़्वाहिश की बात कौन रहता है? मुझे बताएँ। है। ब्रोकर के ओनर्स ही रहते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये ब्रोकर, ब्रोकर, ब्रोकर हर दूसरा आईबी बोल रहा होता है। वो भी आएँगे उसके ऊपर, आएँगे, आएँगे हम उसके नहीं, मैं ऊपर बिज़नेस बताना चाह रहा हूँ। हुँ, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट बिज़नेस। आप सबको हलवा लगता है ना कि भाई ब्रोकर बना लिए, पैसे ही पैसे कमा रहा है। नो सर, एक ब्रोकर के अंदर कम से कम जो बड़े ब्रोकर हैं, 500 प्लस एम्प्लॉइज़ हैंडल करना होता है। मल्टीपल कंट्रीज़ को हैंडल करना होता है। हर कंट्री में हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज है। हुँ। वहाँ के उस दिमाग के बंदे को बिठा के उसको समझाना पड़ता है, हम कौन हैं, तू कौन है, आपने किस तरीके से अपने ऑडियंस को चलाना है। आपको बाहर से बैठ के लगता है ब्रोकर बन गया, पैसा आ रहा है, डिप हो रहा है। नो, नो, बहुत मुश्किल बिज़नेस है ये। अगर इतना ही आसान होता तो शायद भाई हम ब्रोकर के ऊपर आते हैं। मैं बात करना चाह रहा हूँ अभी फ़िलहाल स्पेसिफिकली ट्रेडर के ऊपर, ट्रेडर्स के ऊपर। ठीक है? और स्पेसिफिकली अबाउट योर ट्रेडिंग स्किल बिकॉज़ हुँ, आज का पॉडकास्ट आपके ऊपर है। हुँ, तो अभी तक की डिस्कशन में हुँ, ऑडियंस ने ये कंक्लूजन निकाला है, अब कमेंट में बताना जो मैं बात कर रहा हूँ सही जी, तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ आपकी, कि शाहिद भाई की जो स्ट्रैटेजी है, जी, ये जो ट्रेडरिंग इतने नहीं अच्छे कि वो इतने ज़्यादा पैसे कमा सकें कि उनको उस पे सैटिस्फैक्शन हो जाए, ठीक है? क्योंकि 7 स्टार होटल में तो रह नहीं रहे डेली और ना ही कोई कोई बंदा रहता है। जी, तो मल्टीपल बिज़नेसेस कर रहे हैं कर रहे हैं। और 5-7 तो इन्होंने गिनवा दिए, अभी 5-7 हम भी इनको गिनवाएँगे इनके। तो क्या ऐसा पॉसिबल फिर अगर ये बंदा नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज इनकी स्पेसिफिकली बात हो रही है, तो इसका मतलब है हम भी नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि ये फ़ील्ड जिस तरह का मैंने स्टार्टिंग में कहा ये है ही स्कैम और ये क्या शायद भाई छोटी-सी एग्ज़ाम्पल्स बता सुनाता हूँ फिर उसके बाद आप आगे जी, चलिएगा, ऑडियंस को समझने में आसानी हो। कि एक शहर में एक जी, बंदा कोर्स लॉन्च करता है ओके, कि डायनासोर पकड़ें और मिलियनेयर बनें, ठीक ठीक है, है? तो उसके बैच में आते हैं 20 एक लोग, सब ठीक, सीखते हैं डायनासोर पकड़ें और मिलियनेयर बनें ठीक है। और बाकी सब लोग सुन सीखते हैं उससे और चले जाते हैं, एक बंदा जंगलों की तरफ निकल जाता है। हुँ, सालों साल वो जंगलों में घूमता रहता है और 10-20 साल बाद वापस आता है और वो अपने टीचर को पकड़ता है कि आ जा इधर। तुमने मुझे कहा था कि मैं डायनासोर पकड़ूं और मैं मिलियनर बन जाऊंगा तो डायनासोर तो एग्जिस्ट नहीं करते। हुँ, मैंने इतने साल रेगिस्तानों में जंगलों में भूख प्यास के साथ गुजारे हैं जी। तो डायनासोर तो है ही नहीं। तो वो उसको बताता है कि बेवकूफ तुम्हें किसने कहा था कि तुम डायनासोर तलाश करने जाओ। तुमने भी आगे लोगों को डायनासोर पकड़ने सिखाने थे जी, और उससे तुमने भी पैसे कमाने थे। जी, बेसिकली डायनासोर पकड़ के नहीं, डायनासोर पकड़ना सिखा कर तुमने मिलियनेयर बनना था। सही हो गया। तो क्या हम भी या आप भी स्पेशली जी, ट्रेडिंग में के अंदर ऐसा ही कर रहे हैं कि लोगों को बस ट्रेडिंग का झांसा दे के ट्रेडर बनने की ख्वाहिश लेके जी। हम पैसा कमा रहे हैं या इसके अंदर वाकई ही में जूस है या ये वाकई डायनासोर है? देखिए, मैं आपको आप ही एग्ज़ाम्पल की मिसाल दूँगा और वेरी शॉर्ट आंसर। हुँ, आपने कहा कि मैंने उसको ट्रेडिंग में मैंने उसको डायनासोर पकड़ना सिखाया हुँ। और वो जंगल में निकल गया और वो डायनासोर ढूँढता रहा, उसको डायनासोर नहीं मिला, वो वापस आ गया। क्योंकि डायनासोर है ही नहीं। है ही नहीं क्योंकि एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। तो फॉरेक्स में प्रॉफिट में एग्जिस्ट करता है या नहीं? मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ। हुँ, देखो, जब आपने उसको डायनासोर पकड़ना सिखाया था ना, हुँ, तो ही अंडरस्टैंड कि हाउ टू कैच द डायनासोर। हुँ, पहली तो चीज़ ये है कि उसको पकड़ना आना चाहिए, जो उसने आपसे सीखा। अब वो गया मार्केट में या जंगल में उसको ढूँढने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, तो उसको नहीं मिला। तो उसको क्या करना चाहिए? ये आपको यहाँ एजुकेशन आपके काम आती है। यार डायनासोर नहीं मिला, छिपकली पकड़ लो। एग्ज़ैक्टली। हाँ जी, एक नई मिथ शाहिद भाई ने इंट्रोड्यूस करवा दिया भाई। अब भी करोड़ों रुपए कमाने हैं हमने सही कह रहा हूँ तो ना। छोटा डायनासोर पकड़ के करोड़ों थोड़े बनेंगे बात शायद। कहने का मेरा मकसद ये है कि हाँ, जो एजुकेशन होती है ना, हाँ, उस एजुकेशन का जो पर्पज़ हमारे मुल्क में बना हुआ है ना, हुँ, यही वही मैं अभी बात कर रहा था ना कि उसको किताबी कीड़ा बना दिया, डायनासोर हुँ, मतलब डायनासोर। नहीं सर, ऐसा नहीं है। फॉरेक्स मार्केट या कोई भी ट्रेडिंग मार्केट ऐसी होती ही नहीं है। हुँ, आपको एक अपॉर्च्युनिटी दिखाई गई है, हुँ, पकड़ने का तरीका बताया गया है। आपको एक चीज़ नहीं पकड़ में आ रही, मिल ही नहीं रही आपको, पकड़नी तो बाद में। हुँ, जो चीज़ मिल रही है उसको पकड़ लो, हुँ, उसको जाके बेचो, थोड़े हुँ, पैसे आएँगे ना, अच्छा। बट आएँगे तो सही। इसका मतलब है फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपके कहने का मतलब है प्रॉफिट नहीं है। फिर आईबी बन जाओ, ना, ना, उससे ना, पैसा कमाओ, मेरा मतलब ये है फिर कि ब्रोकर बन जाओ, उससे पैसा कमाओ, फिर एफिलिएट मार्केटर बन जाओ या कोर्स सेल करो, उससे पैसा बनाओ। मेरा मतलब ये है कि फॉरेक्स मार्केट में आप मार्केट में उतरो, हुँ, आपको एक पेयर के अंदर अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही, हुँ, प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप दूसरे पेयर को देखो, हुँ, उसमें नहीं मिल रही, तीसरे पेयर में देखो आप। यू हुँ, नीड टू लर्न हाउ टू कैच द डायनासोर, हुँ, यू नीड टू लर्न हाउ टू ट्रेड।
जब आपको ट्रेडिंग सिखा दी गई ना, तो अब आपके पास मल्टीपल चीजें हैं। आप ऑयल में ट्रेड करो, आप गोल्ड में ट्रेड करो, यूरो यूएसडी। आपको पता है 1000 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मार्केट के अंदर। आपने लाजमी जाके गोल्ड को ही पकड़ना है। आपको लाजमी डायनासोर पकड़ना ही ढूंढने हैं। तो ना डायनासोर मिलेगा ना उस गंडे मिलेंगे। तो डायनासोर तो है ही नहीं ना, हाँ, तो तो वो आपका कहने का इसमें प्रॉफिट भी नहीं है। क्यों नहीं है ना? यही तो हमारी ऑडियंस कह रही है, ये कमेंट में आप पोस्ट करना। बिल्कुल, आप देखें। आज ही हमने एक बहुत बड़ा सेमिनार किया, जी, आप माशाल्लाह, गुजरावाला में तशरीफ लाए। बड़ा अच्छा था। वहां पे कितने थे प्रॉफिटेबल ट्रेडर? वहाँ तो नए थे ना, मैंने आपसे आपके सामने मैंने पूछा कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, तो मोस्टली न्यू थे। फिर मैंने कहा 6 आप महीने तो वाले मिलते हैं ना मिलियन लोगों से, यहाँ से मैं मिलता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया में और मैंने जो हर ट्रेडर जगह। प्रॉफिटेबल देखा है ना, हम्म, मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली, मैंने सिर्फ वही ट्रेडर प्रॉफिटेबल देखा है जो पढ़ा लिखा था, हम्म, जो फंडामेंटल पे फोकस करता था, हम्म, और जिसको पता होता था मैंने मार्केट में किस तरह से अपने आप को बचाना है। हम्म, जिस बंदे के पास 3 क्वालिटीज़ हैं, मैंने उसको प्रॉफिटेबल ही देखा है। मेरी आँखों के सामने, मेरे घर में बैठ के एक चाइनीज़ ने, उसको मैंने फॉरेक्स सिखाया, उसको मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग बताई, क्योंकि मैं उस टाइम ब्रोकर में काम करता था, मेरी जॉब थी, तो उसने मुझसे पूछा, "व्हाट डू यू डू?" तो मैंने उसको बताया, ऐसे-ऐसे मैं ब्रोकर में काम करता हूँ। तो उसने कहा, "क्या होता है ट्रेडिंग?" फिर जो उस टाइम, आज से 8-10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, कि उस टाइम जो भी ट्रेडिंग वगैरह थी, उसको मैंने समझाई, सिखाई, न्यूज़ के बारे में बताया। बट वही बंदा कामयाब है, जो फंडामेंटल को समझ रहा है, जो मार्केट की इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स को समझ रहा है, वो ही बंदा कामयाब है। ये टेक्निकल वाले जितने बंदे हैं ना, ये एंड ऑफ द डे लॉस ही करते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर भी तो गलत कर रहे हैं ना प्रमोट करके इसको, किसको? ट्रेडिंग को, कि हम गलत कितने को इकोनॉमिस्ट लेके आए हैं हम, ऐसे इकोनॉमिस्ट जो सेट नहीं है जी, और उनको बिजनेस की जरूरत है और ट्रेडिंग की तरफ रगबत हो जाए, वो तो कितने को इकोनॉमिस्ट हैं। देखो। लेकिन हाँ, द थिंग इज, द रियलिटी इज, फॉरेक्स ट्रेडिंग में, क्रिप्टो ट्रेडिंग में, स्टॉक ट्रेडिंग में जो आप लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हो, हम लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों जी, को, जी। वो तो इकोनॉमिस्ट नहीं है। तो जी, दैट मीन हम पहले से ही जानते हैं कि इन लोगों ने लॉस करने आके तो हम उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं फॉरेक्स की मार्केट। नहीं, देखो, मुझे एक बात बताएँ, आप हो गए या कोई भी हो गया, हम जब भी किसी को बताते हैं, समझाते हैं, हम हमेशा क्या कहते हैं कि आपने सबसे पहले मार्केट की सिचुएशन, फंडामेंटल्स को देखना ही देखना है। अब आपका कहना ये है कि हमें पता है वो लॉस करेगा। ये कैसे पता है आपको? क्योंकि आपने पुराने लोग देखे हैं कि जो लोग 80% 70% बकौल आपके, कि वो लॉस करते हैं। तो देखो, इसमें कोई शक नहीं, ये सच्चाई यही है। लेकिन हमारा पर्पज़ क्या रहता है कि हम लोगों को राइट चीज़ दिखाएँ। जैसे आपने कहा, तो हम सारे इकोनॉमिस्ट कहाँ से ढूँढें? तो दुनिया का कोई भी बिज़नेस है ना, आपको उसका स्पेशलिस्ट ही ढूँढना पड़ता है। ये आज हम लोग बैठे पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट आप ना आप कर रहे हैं, ना मैं कर रहा हूँ, ये जो आपके स्पेशलिस्ट बैठे हैं, इन्होंने सेटअप बनाया है। तो आपको क्या लगता है, अगर मैं या आप बैठ के करेंगे इसको, हम ठीक से नहीं कर पाएँगे। हम इसकी ऐसी-तैसी फेर देंगे। इसी तरीके से जब आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी आना है, जो भी बच्चा, स्टूडेंट जो आ रहा है, उसको हमारा काम है, हमारा पर्पस, हमारा काम ये है कि उसको अच्छे से समझाना, सिखाना, और उसको जो रूल्स रेगुलेशन, आप मुझे सिंपल सी मैं आपको एक बात बताता हूँ। सिंपल सा मुझे आप बताएँगे, मैं नहीं बताऊँगा। अगर एक $1000 का अकाउंट कोई बनाता है, वो रोज़ 1 ट्रेड करता है 0.01 की, उससे ज़्यादा नहीं करता है। मैं रिस्क रिवार्ड को भी छोड़ देता हूँ। 50-50 कर लेते हैं, मतलब 1:1 कर लेते हैं, कि उसने 100 पिप का टीपी, 100 पिप का एसएल, या जो भी है, मतलब बराबर रखा उसने, और उसने किसी इंस्ट्रक्टर से सीखा हुआ भी है। वो रोज़ सिर्फ़ 1 ट्रेड करता है, उसके बाद दोबारा ट्रेड नहीं करता, चाहे वो प्रॉफ़िट हो या लॉस हो। मुझे बताएँ, क्या वो $1000 का अकाउंट इस तरह से रूल्स को फ़ॉलो करते हुए ट्रेड करे, क्या उसका अकाउंट लॉस होगा, वाश होगा? पहली बात तो ये है कि शायद भाई ये पॉडकास्ट आपके ऊपर है। पहली दफा 2 पॉडकास्टें मैंने खुद की हैं सिंगल हैंडेडली, हुँ, मलेशिया ऑफिस में आपके जाके। जी, उसमें ये टेक्निकल बंदे नहीं थे। नहीं थे। आज हम एक प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में बैठेंगे, जी, जी। तो ये पॉडकास्ट जब जाएगा ना, हाँ जी। तो व्यूज से पता चलेगा कि जी, जो मैंने सिंगल हैंडेडली किए थे हाँ। वो ज्यादा बेहतर थे, या ये पूरी प्रोफेशनल टीम, ये मिलियंस ऑफ रुपीस लगा के बेटर को रिजल्ट आया। नंबर 2, वो तो पता चल ही जाएगा। वो तो पता चल ही जाएगा। तो इसी यार, तरीके मेरे ऑफ़िस में भी जो किए थे, एक्सपर्ट वहाँ भी थे। ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं थे। नहीं नहीं, कोई एक्सपर्ट नहीं था, सिंगल हैंडेडली जाके मैंने किए थे जी। आपके ऑफिस को यूज करते हुए। हुँ। मैं इधर से कैमरे लेके गया हुआ था भाई, वही इस्तेमाल किए, DJI Osmo Pocket 3, अभी DJI Osmo Pocket 4 जो आपने गिफ्ट किया है वो लगा हुआ है, ठीक है? लेकिन बाकी प्रोफेशनल कैमरे भी हैं। सेकंड थिंग, जो आप बात कर रहे हो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसा करे? कितने परसेंट ट्रेडर ऐसे करते हैं? और दूसरी बात ये है कि कोई ट्रेडर ऐसा मिल ही जाए, तो आप जैसे ब्रोकर क्या उस तरह के ट्रेडर से खुश हैं? रिजल्ट जवाब है नहीं। आप कहते डू मोर, लाओ और वॉल्यूम, वॉल्यूम देखिए, लाओ भाई, वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम। वॉल्यूम लाए ना, कैसे? 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 मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं आपको ऑफ़र देता हूँ। हुँ, आप क्या करें, एक सीरीज़ स्टार्ट करें फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या जो भी बच्चा, ये मेरा एक प्लान है,
कि एक दिन में एक ट्रेड करना है आपने, कोई भी पेयर ले लो, उस पे आपने ट्रेड करना है और पहले जो भी रूल्स हैं, ये 5-6 रूल आपने उनको बताने हैं अपने कि आपने इस तरीके से चैलेंज रखूँ और कोई एक्सेप्ट करे उसको। कोई एक्सेप्ट करे, हुँ, ठीक है? आपके मान के चलो 100 में से हुँ, 100 में से 1000 में से, नोट 100 में से, 1000 में से सिर्फ 10 बच्चे निकल के आ रहे हैं। 10 तो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? नहीं। देखिए फिर आप हमारी ट्रेनिंग में कमी है ना फिर हमारी ट्रेनिंग में कमी है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 1000 में से कोई 1-2 बच्चा भी निकालना मुश्किल है। जिस तरीके तो से फिर हम कैसे कहते ये हैं मैं यही तो हूँ ना, तो फिर हम कैसे कहते हैं यही कि तो मेरा आज का 30% 80% लॉस है, फिर हम क्यों नहीं कहते कि 100% लॉस है? यस, दैट्स माय पॉइंट। हुँ। समझ आ गई शाहिद भाई को। मैं यही तो आपको कहना चाह रहा हूँ कि इस फील्ड में 100% लॉस है। एवरीवन डूइंग लॉस और हम उस लॉस को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है ना। ऐसा है, क्यों? आप ट्रेडिंग फिगर्स करते तो हैं, आप लॉस यही है, करते हो? फिगर तो यही है। आप ट्रेडिंग करते हैं, आप लॉस करते हैं? भाई पॉडकास्ट आपके ऊपर है। आज ये ना करें कि मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने आपको बचा लिया, ऐसा मेरा नहीं होना। मकसद कहने का ये है आप कर रहे हो, आप शाही एसएम शाही शाह यूट्यूब चैनल है, एसएम शाही शाह ब्रोकर में जॉब करता है, एसएम शाही शाह की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, होटल्स हैं, अभी और 5-6 गिनवा दूंगा, और भी कंपनीज हैं। भाई क्या है ऐसा जो ट्रेडिंग से पूरा नहीं हो रहा भाई? पता तो चले आज आवाम नहीं, को। मैं तो 100 कंपनीज़ बनाऊँगा पहले, अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह। जब 100 तक पहुँचूँगा फिर मैं आगे 1000 की सोचूँगा। मैं आपको पता है मैंने एक और प्लान मेरा आखिरी वाला प्लान क्या है? हम्म। मैंने तो मैं नहीं ओनली रुकने वाला। फ्यू पीपल नो योर हाँ, आखिर वाला प्लान, और आखिरी उसमें वाला, से मैं भी हूँ। उनमें से आप बट भी द हैं। थिंग इज द शाहिद भाई, मैं नहीं रुकने वाला। शाहिद भाई आप कौन हो? मैं एक स्टार्ट अगर आप मुझसे पूछे ना, हुँ, देखिए मैंने अपनी जो लाइफ़ स्टार्ट की, मैंने आपको पहले भी एक पॉडकास्ट में बताई भी है। अगर ऑडियंस ने नहीं देखी तो देख लें वो वाला। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। बात ये है कि मैं भी एक ही वही दोबारा बात आ जाएगी कि मैं क्यों कामयाब रहा फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। क्योंकि मैंने आपको अपनी तालीम भी बताई हुई है। मैं 3 डिग्रियाँ लेके बैठा हूँ। आई लर्न तो एवरीथिंग। डिग्री ज़रूरी है? ना, 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 वही मैं वहीं आ रहा हूँ। आई लर्न एवरीथिंग। फिर मैंने सीखा, जिन लोगों से भी सीखा, ट्रेडिंग सीखी मैंने। उस ट्रेडिंग को सीखने के बाद किन लोगों से सीखी आपने ट्रेडिंग? देखो, मैंने बहुत सारे लोगों मैंने ज़्यादा गौरव से सीखी है और स्टार्ट मैंने आपके चैनल से की है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि उस टाइम मैं ब्रोकर में होता था, तो मैं ट्रेडिंग वगैरह नहीं करता था। ट्रेडिंग मैं कर चुका था उससे पहले, लॉस कर चुका था $300-400 का। तो उस टाइम जब मैंने ब्रोकर स्टार्ट किया, तो मैंने पाकिस्तान मार्केट को जब हमने स्टार्ट किया, तो उस टाइम ओनली एक ही बंदा होता था, वो फॉरेक्स उस्ताद ही होता था। ये हुँ, अब तो माशाल्लाह आपको पता है, अब तो कोई दूसरा पत्थर उठाओ तो मेंटोर निकल आता है। उस टाइम आपसे उस टाइम मैंने आपकी वीडियो से कुछ चीज़ें ऐसी जैसे एमटी4 को समझा, ये सारी उस टाइम आपकी एमटी4 पे वीडियोज़ होती थी, मैंने वो समझा। उसके बाद क्योंकि मैं गोरों के साथ रहता था, आपको पता ही है, तो गोरों के साथ रहने से मुझे बेनिफिट ये मिला कि मुझे गोरों के लोग मिले और मैंने उनसे जो है ना मज़ीद इसको डीप क्या थॉट्स में सीखा। एक्यूरेसी शाहिद भाई आपकी अभी ट्रेडिंग से कितना पैसा कमा रहे हैं आप? यार मैं ना एक्चुअली मैं बहुत अच्छा पैसा कमाता हूँ, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मैं रेगुलर ट्रेडर नहीं हूँ। मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ। आपको आपको याद होगा कि मैंने आपको अपनी ट्रेड दिखाई थी। 0.01 की लॉट्स 3-3 हज़ार पिप्स पे प्रॉफिट में चल दिखाएँ, रही थी। नहीं, अभी दिखाएँ। तो ख़ैर मेरा नहीं है, डेफ़िनिटली मैं दिखाऊँगा भी नहीं। तो आपको दिखाई थी, याद नहीं है आपको? नहीं, याद है ना वो तो आपको? वो मुझे तो याद है। याद है ना? और मैंने आपको क्या क्या किया ये था? उसी तरह की ट्रेड्स थी? जिस तरह की हम लास्ट पॉडकास्ट में ज़िक्र कर रहे थे कि प्रॉफिट बनाया तो ज़रूर दिखाने के लिए, लेकिन कभी विथड्रॉ नहीं हुआ। नहीं, मैं तो विथड्रॉ करता हूँ भाई। मैं विथड्रॉ करता हूँ। मैं आज बोल रहा हूँ आपको, इस पॉडकास्ट में कह रहा हूँ, आप उसको फ़ॉलो कर लो, ना आपका प्रॉफिट हो फिर बोलना आप। भाई मैं स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। ऐसी चीज़ें बताने का कोई फ़ायदा नहीं है हाँ, जो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। इम्प्लीमेंटेबल भी होंगी ना। मैं कोई वे अमल भी भी नहीं बता कर दूँ। रहा, ना कर सकता है। मैं हम करता चला तो चैनल स्टार्ट करते हैं। आपका चैनल के ऊपर भी माशाल्लाह 40-50 हज़ार सब्सक्राइबर हैं और 34 आने वाले दिनों में इंशाल्लाह लाखों होंगे। आप कर लो इंशाल्लाह। ये चैनल स्टार्ट, हम उसको इनाम दे देते हैं। देखिए, मैंने आपको खुद पता है, मेरे दूसरे 7-8 बिज़नेसेस चल रहे हैं। मेरे चैनल पे अभी आप देख लें, मेरे ख़्याल से पिछले 2 महीनों में ना सिर्फ़ मैंने 1 वीडियो डाली है, लॉन्ग वीडियो, और उसके अलावा शॉर्ट वीडियो में भी पिछले 15-20 दिन से कोई वीडियो नहीं है। मैं नहीं कर सकता इस तरह के, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर अपना वो बताओ, अपना कोई लिंक दें, कोई अपना ग्रुप बताएँ। फिर बहुत सारे लोगों ने जब कहा और मुझे मेरी टीम ने भी कहा कि शाहिद भाई आप इसको कर लें, तो मैंने बनाया। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने एक चैनल बनाया और उस चैनल के अंदर मैंने लोगों को कहा कि आप इसको जॉइन करो। क्या ट्रेडिंग के अंदर इतनी कमाई नहीं हो रही थी? क्या बाकी बिज़नेसेस में इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था कि अब आपने यूट्यूबर बनना का भी सोचा कि इतना तो भी कब्ज़ा करो? मैंने आपसे कहा ना, मेरा बस नहीं चलता, मैं यूट्यूब ही खरीद लूँ और मैं खरीद लूँगा किसी दिन। और अगर मैं ना खरीद सका और अगर अल्लाह ने चाहा मुझे अपना यूट्यूब बनाना पड़ा, मैं अपना यूट्यूब बना लूँगा। मैं नहीं रुकने वाला। बड़े हज़ारों लोगों ने कोशिश की, आप भी कर हाँ, लीजिएगा, सही इसमें बात। क्या है? क्या होगा? अरे लाखों रुपए हैं, लाखों में से हम हज़ारों लगाएँगे, डूब जाएँगे ना, डूब जाएँ।
कब्र में तो ले जाने नहीं है। आपको क्या पता, आपने मेरी 7-8 बिज़नेसेस देखे हैं, क्या पता इन 7-8 बिज़नेसेस में 20 मैं पहले लॉस कर चुका हूँ। डेफ़िनिटली किए हैं ना। हुँ, बहुत सारे उतार-चढ़ाव तो हर बिज़नेसेस में होते हैं। हुँ। और डेली ग्रोसरीज़ का जैसे मैंने आपको कहा, मैं सर दर्द में पक गया था, प्रॉफ़िट तो आता था। 2-3 बिज़नेसेस तो मैंने देखे हैं इनके बंद होते हुए। इन्होंने हाँ, डेली ग्रोसरीज़ का बंद किया, हाँ। इन्होंने वो कपड़े वाला भी हाँ जी, वो भी वाइंड अप बिल्कुल किया। वाइंड अप किया। जी। तो ऐसे बिज़नेसेस ना जिनके अंदर फ़िज़िकली अपीयरेंस ज़्यादा चाहिए होती थी और स्टॉक को मैनेज करना पड़ता था और ऑनलाइन एआई से हम उसको मैनेज नहीं कर पाते थे, तो मैंने उनको बंद किया। हुँ। तो बिज़नेसेस तो जैसे मैंने आपने कहा तो कि आपकी तो सैलरी भी आती है। आती है। सैलरी भी आती है, फिर बिज़नेसेस भी हैं, कमीशन्स भी आती हैं, फिर भी इसका पेट नहीं भरा और फिर हमारे जो है ना पेट पे भी लात मारने के लिए आ गया ये बंदा और इसने अपना चैनल भी बना लिया। अभी इस चीज़ का ऑडियंस जवाब देगी कि ये मेरा एतराज़ सही है या नहीं। अच्छा, ये तो बना लिया आपने, ठीक मेरे है? को एक छोटी-सी बात यहाँ हाँ, करने दें। हाँ, ये जो बिज़नेसेस चल रहे हैं ना, हुँ, यकीन मानिए मैं हर बिज़नेसेस को मैक्सिमम 1 साल देता हूँ। उसके बाद मैं उस बिज़नेस से रिटायर हो जाता हूँ। मैं अगर आप ऑडियंस कहेगी ना, मैं उनको अपना सिस्टम पे दिखा दूँगा। कोई स्क्रीनशॉट वगैरह आपको दूँगा, आप दिखा दीजिएगा। मेरा सिस्टम ऐसा है कि मान के चलो आप आज के बाद मैं आपके साथ एक डील करता हूँ और आपकी ऑडियंस को मैं मैनेज करता हूँ। तो मेरा क्या होता है सिस्टम, आपकी जो टीम बैठी होगी ना, मेरा सॉफ्टवेयर है, मेरा खुद का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर अगर आप लेना चाहेंगे तो आप उसकी सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसके अंदर क्या है कि हाँ, उससे भी पैसा कमाना है इस बंदे को यार क्या आप बात। आप मैं टीम मैनेज करता हूँ ना, मेरा एम्प्लॉयी जो है ना 9 बजे अगर काम पर आता है ना, अगर 9 बज के 11 बजे आएगा ना, तो सिस्टम उसको डायरेक्टली बोलेगा लॉगिन होने से पहले कि यू आर लेट फॉर 11 मिनट्स टुडे, व्हाई? ना वहाँ पर मैं बैठा हूँ, ना मेरे कोई टीम का बंदा बैठा है, ही हैज़ टू आंसर देयर कि आज मैं इस वजह से लेट हुआ, ये वो फलाना। जैसे ही वो अपने लेट के रीज़न बता के क्लिक करेगा ना, तो उसको कहेगा मेरा सिस्टम कि ओके, थैंक यू वेरी मच, हाउएवर दिस रिपोर्ट विल गो टू योर बॉस। और उसको स्टार्ट करने को काम मिल जाएगा। उसको जैसे ही वो उठेगा ना ऑन लॉगिन होगा, उसको पता होगा आज मैंने 1, 2, 3, 4, 6 ये 10 काम करने हैं मैंने। ऑटोमैटिकली मेरे सिस्टम में उसको नज़र आ रहा होता है। ये कैसे नज़र आता है, ये ऑटोमेशन कैसे मैनेज होती है, मैं आपको भी बताऊँगा। उसको नज़र आ रहा है, वो इन टास्क को करेगा, दोपहर 12 बजे उसका लंच ब्रेक होगा या 1 बजे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। जब उसका लंच ब्रेक होगा ना, तो उसको लॉग आउट करेगा, उसको सिस्टम बताएगा कि आपका लंच ब्रेक तो हो गया, हाल्फ डे आप कर चुके हो बट आपकी जो परफॉर्मेंस है अभी तक वो 40% रही है। तो आफ्टर लंच यू नीड टू कंप्लीट इट 60%। वो बोलेगा ओके, मैं नहीं बैठा वहाँ पर, वो मेरा सिस्टम ऑटो मैनेज कर रहा है। रात को शाम को जाते टाइम जब वो लॉग आउट करेगा ना, तो उसको सिस्टम बताएगा कि यू हैव कंप्लीटेड योर 90% प्रोग्रेस टुडे, स्टिल वुड यू लाइक टू लॉग आउट योर सिस्टम? दिस रिपोर्ट विल गो टू योर बॉस। अब जो बंदा मेरा स्टाफ बैठा लॉग आउट कर रहा है ना, उसको पता है यार मैंने काम कंप्लीट नहीं किया। मैंने 90% मतलब 90% की मैं छूट देता हूँ, मतलब 70% से जब नीचे होता है, तो उसको लॉग आउट भी नहीं करने देते। उसको बोलता है यू हैव टू कंप्लीट दिस। और अगर वो फ़ोर्सली करता है ना, तो मेरे पास जो मेरा सिस्टम है, मुझे मेरे सिस्टम में अलार्म बजता है, रेड अलार्म बजता है कि आज वकील भाई ने इतनी परफ़ॉर्मेंस में से 70% की है, बाकी इसने नहीं की है। मैं वहाँ नहीं बैठा। ये सारी चीज़ें ऑटो मैनेज हो रही हैं। मेरे रेस्टोरेंट का पूरा पीओएस भी मैनेज हो रहा है। तो द थिंग इज़ कि मैं आईटी को इतना ज़्यादा डीपली यूज़ कर रहा हूँ ना, इतना ज़्यादा डीपली यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं कर पा रहा हूँ। हर जगह मुझे बैठना नहीं पड़ रहा है। आपका स्टाफ है, आप मुझे बोले, आप लें सब्सक्रिप्शन, आपको मैं पूरा मैनेज करके देता हूँ। आपकी टीम ऑटोमेशन पे ना हो जाए ना, आपको ऑफ़िस भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है। गारंटी दे रहा हूँ। हुँ। और नॉट ओनली यू, नया बिज़नेस यहाँ चालू कर दूँगा मैं, आप फिर बोलेंगे कि सब्सक्रिप्शन देना शुरू कर दिया ये आपने। सब्सक्रिप्शन सेल कर रहे हैं, मैं नोट कर रहा हूँ। ये हाँ, डायनासोर बंदा सेल कर ही जा रहा है और मज़े की बात है इसके डायनासोर बिक ही जा रहे हैं। अब यस। आ जाते हैं हुँ, भाई 1 साल बाद रिटायरमेंट हो जाता है ना आप हर बिज़नेस से, हाँ। ठीक है? रिटायर नहीं होता, मतलब भाई दूसरे मैनेजर को आगे बिठा देता हूँ और मैं बाहर रहता हूँ। ये कब रिटायर हो रहे हैं आप ब्रोकरेज से? कब जान छोड़ेंगे ब्रोकरेज आप? से नहीं, मेरा प्लान है इंशाल्लाह ताला, मैं बिज़नेसेस से रिटायर हो रहे हैं, जॉब करी जा रहे हैं। हाँ, मेरा प्लान है इंशाल्लाह ताला कि 50s क्रॉस करने के बाद मैं रिटायरमेंट लूँगा और रिटायरमेंट लेने के बाद जो मैं करने जा रहा हूँ, यू नो दैट। वो ये क्या है? बंदा भाई, वो क्या है? आपको ये पता ही बंदा नहीं हो। पास आएगा। शायद भाई लेट्स कम टू द अदर पॉइंट। फॉरेक्स ट्रेडिंग, अब लोग बताएँगे कि वो आपकी बातों से कितने हद तक सैटिस्फाइड हैं कि क्या ये ट्रेडिंग डायनासोर पकड़ने वाला काम है? इसमें कोई प्रॉफिटेबल होता है या नहीं? ये जो आर्गुमेंट मैंने शाहिद भाई के आगे रखे हैं और जो इन्होंने आज किए हैं, क्या आप उनसे सैटिस्फाइड नहीं हैं? तो वो कमेंट में आप बताएँगे, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, अब ये बार-बार आ रहे हैं ब्रोकर की तरफ, तो ब्रोकर की तरफ हम आ ही जाते हैं। एक बंदा है आज़ाद चाय वाला करके, ठीक है? पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर, जानता वन हूँ। ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर एंड आई लव आज़ाद अच्छा, चाय वाला। या
अच्छा, वो कहता है, ये मेरी भी स्टोरी है, बहरहाल मैं उसकी ज़ुबानी सुना रहा हूँ क्योंकि वो उसका यूट्यूब पे प्रूफ पड़ा हुआ है, तो मैं उसकी ज़ुबानी ओके। रेफरेंस के थ्रू सुना रहा हूँ। वो कहता है कि मैं ब्रोकर स्टार्ट करने के लिए गया, हुँ, तो मैं पाकिस्तान भी गया, मैं दुबई भी गया, मैं साइप्रस भी गया, जहाँ से ज़्यादातर ब्रोकर रेगुलेटेड है, सीएफडी। तो उन्होंने मुझे प्रेज़ेंटेशन दी और उन्होंने बताया हुँ, कि आपको ब्रोकर के अंदर प्रॉफ़िटेबल ब्रोकर तभी होगा, जब उसके लोग लॉस करेंगे, ट्रेडर्स लूज़ करेंगे। ओके, सिर्फ़ कमीशन की बेस पे ब्रोकर नहीं चलते। ओके, ठीक है? ठीक जिस है। तरह अभी इन्होंने खुद भी कमिट किया थोड़ी देर पहले कि भाई उसमें तो लाखों उसमें इतनी वैकेंसीज़ हैं, उसके ये लांचे हैं, उधर पेमेंट मेथड को दो, उधर वेबसाइट को दो, टेक्नोलॉजी को दो, उधर लाइसेंस को दो, बहुत बहुत रेगुलेटेड बहुत को, ज़्यादा, बहुत लांचे हैं। ऐसा ही तो है। जिस तरह इन्होंने खुद बताया कि लांचे हैं और वो एग्री कर रहे हैं। तो आज़ाद चाय वाले ने बताया कि यार ये तो 100% जो ब्रोकरेज है, जी, ये तो हराम है और ये कमीशन बेस्ड नहीं है, ये ना ही स्प्रेड वाइज़ है। ओके। ये अगर लॉस करेंगे ट्रेडर हुँ, तो ही फ़ायदा होगा। दसो। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहने लगूँ यहाँ पर आधार चाय वाले की। पर्सनली आई डोंट लाइक हिम। उसके कुछ रीज़न है, मैं वही बताता हूँ आपको। अब उसकी बात पर मैं यकीन नहीं रखता या फिर उसकी नॉलेज में इतनी कमी है कि उसको ये वीडियो ही नहीं बनानी चाहिए थी। और अब ये पॉडकास्ट देखने के बाद ही शुड डिलीट हिज वीडियो। ओह! येस, कुछ मैं चैलेंज करता हूँ कुछ उसको। बताएँ ना ये तो बैठे मेरे डिलीट सामने, करेगा। वो तो डिलीट करने के लिए तैयार है। मैं बताता हूँ। बताएँ? हाँ, हाँ, बात ये है, ये वो। ये सुनना, हुँ, ऑडियंस सुनेगी हाँ, और सुनाइए, ऑडियंस सुनाइए। बताएगी कि क्या हुँ, है। देखिए, ब्रोकर बनाने के लिए वो गए, कमीशन से नहीं चलता, ऐसा है, वैसा है, उसने आके कहानी सारी राम कहानी लीला सुना दी। ब्रोकर क्या होता है? मैंने क्या पहले होता है? आपको बताया, वो सर मैं दोबारा नहीं जाऊँगा। ब्रोकर कैसे पैसा बनाता है, असल मुद्दा ये है, आपके कहने का मतलब ये है कि वो लॉस करेगा तो मैं प्रॉफ़िट करूँगा। ठीक है, ऐसे ही है ना? ये आपने कहा ना, आजाद चाय ट्रेडर वाले ने लूज़ कहा। करेगा हाँ, हाँ, वही ना, तो ब्रोकर प्रॉफ़िट तो करेगा। ब्रोकर प्रॉफ़िट करेगा। देखें, आपकी बात नहीं कर रहा, ब्रोकर की। ब्रोकर होता क्या, मान लो मैं ब्रोकर हूँ, एक क्लाइंट ने ट्रेड लगाई, ये ट्रेड एग्ज़ीक्यूशन हुई मेरे पास, हुँ, ब्रोकर के पास हुई। हुँ, ब्रोकर ने क्या किया, इस आपके ट्रेड को आगे मार्केट में लगा दिया। तो ये उसको स्प्रेड चार्ज होगा और स्प्रेड ब्रोकर की कमाई है, पहली हुँ, कमाई। हुँ, पहली कमाई होगी ब्रोकर की। दूसरी कमाई, बंदे ने ट्रेड की, मैंने क्या किया, ट्रेड को मैंने आगे लगा दिया और जो आगे मेरा एलपी है मैंने उससे डील कर ली है कि भाई हर ट्रेड के ऊपर मेरा इतना कमीशन है। स्प्रेड ज़ीरो, जिसको आप ईसीएन अकाउंट कहते हैं। अच्छा। समझ आ गई, क्लियर होगी बात? हुँ, ज़ीरो होता है या थोड़ा-सा माइनर स्प्रेड होता है, बट इसके अंदर मेरी स्प्रेड की डील नहीं है, मेरी सिर्फ़ कमीशन की डील है, जिसको हम ईसीएन कहते हैं। तीसरा तरीका कमाने का, आपने ट्रेड की, मैंने इस ट्रेड को अपने पास रख लिया। हुँ, मैंने ये ट्रेड आगे लगाई ही नहीं, ठीक हो गया। अब उस बच्चे ने जिसने ट्रेड की, उसने लॉस कर दिया, हुँ, मुझे प्रॉफ़िट हो गया। ये मेरा कमाने का तरीका, तीसरा तरीका। हुँ, एक थी, या फिर मैंने आगे लगा दी तो उसने लॉस कर दिया तो मुझे क्या हुआ, कुछ भी नहीं मिला, मुझे वो स्प्रेड का मिला या कमीशन मिला। अब मेरा कहना ये है कि आपने जब ट्रेड लगाई, आपकी ट्रेड सही एग्ज़ीक्यूट हुई, ऑन द स्पॉट। आपने ट्रेड लगाई, आपकी ट्रेड राइट प्राइस पे आपको ट्रेड एग्ज़ीक्यूट हुई। ना टाइम का डिले आया, राइट प्राइस पे आपको एग्ज़ीक्यूट मिली, प्रॉफ़िट किया, लॉस किया, वो अलग चीज़ है। उसके बाद आपने डिपॉज़िट कर रहे हो, डिपॉज़िट आपको ऑन द स्पॉट मिल रहा है, विथड्रॉ कर रहे हो, विथड्रॉ आपको पूरा प्रॉपर मिल रहा है जो आपके पैसे हैं, फंड्स आपके सेफ्ड हैं। और अब जब उस बच्चा ट्रेड कर रहा है उस ब्रोकर के अंदर, ये ब्रोकर लॉस कर रहा है या प्रॉफ़िट कर रहा है, या ब्रोकर आगे ट्रेड लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, आपका तो लेना-देना ही नहीं है इसमें। आप करो प्रॉफ़िट, डुबा दो मुझे, कर सकते हो, आप करो। इसी म पे तो पहला पार्ट का हमारा क्लियर हो गया ना। क्या? ये तो ऑडियंस बताएगी ना। ये तो आपने अपनी तरफ से ना, ना, जस्टिफिकेशन दे दी, हमने तो आपके क्लियर कर लिया। आज़ाद चाय वाले की जो नाकिस नॉलेज है, मैं उसको कह रहा हूँ कि उसने ये कहा। अभी तक तो कोई नॉकिस नॉलेज सामने नहीं आई लोगों के। वो ऑडियंस बताएगी चैट में। अभी मैं तक तो किसी चीज़ में आप प्रूफ कर नहीं पाए। मैंने आपको बोला कि उसका क्लेम है हुँ, कि स्प्रेड से जो कमाता है बिल्कुल, ब्रोकर, हाँ, वो इतना इनफ नहीं है ओके, कि उससे अपने ब्रोकर चला सके। ओके, ठीक है? ठीक है। और दूसरा आप खुद ही मान गए हुँ, कि ब्रोकर ट्रेड खुद होल्ड करता है, वो लॉस करते हैं तो ब्रोकर का प्रॉफिट है। नहीं, नहीं, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किन-किन तरीकों से ब्रोकर पैसा अभी कमाता तक है। 3 तरीके आपने बताए हैं। हाँ, ठीक है? स्प्रेड, हुँ, कमीशन, सॉरी, कमीशन, स्प्रेड और जो उसने प्रॉफिट लॉस किया वो, हाँ, ठीक है? और अगर प्रॉफिट कर रहा है तो ब्रोकर पे करेगा ना। लेकिन ब्रोकर प्रॉफिट होने कहाँ दे रहा है? मैं कह तो रहा हूँ, ट्रेड एग्ज़ीक्यूट सही टाइम पे होनी चाहिए, सही प्राइस पे होनी चाहिए। ब्रोकर स्पाइक्स मार रहा है, उसको आउट कर रहा है, स्लिपेज दे रहा है, ब्रोकर उसके लिवरेज यही कम ज़्यादा कर रहा है, ब्रोकर ट्रेडिंग, उसके यही मैंने आपसे कहा कि अगर ट्रेडिंग कंडीशन सब ठीक हैं, मान के चलो, नहीं, ब्रोकर कहाँ ट्रेडिंग कंडीशन सही दे रहे हैं। देते हैं। कौन-सा आप जिस ईसीएन ब्रोकर ब्रोकर कौन-सा ईसीएन ब्रोकर इस टाइम जो है, कौन-सा ब्रोकर है जो सीआईबी ब्रोकर है, हुँ, उसको 100% कहते हैं ये ब्रोकर तो भाई बड़ा ज़बरदस्त है।
आप मुझे बताएँ ना, देखें आप जिस ब्रोकर में ट्रेड कर रहे हैं ना, आप मेरा और आपका ब्रोकर यहाँ पे कोई नहीं है। आपने कहा किस ब्रोकर आपने कहा ना? हम तमाम ब्रोकर्स की बात मैं कर वही रहे कह हैं। रहा हूँ ना। आप किस ब्रोकर की बात मैं कर ये रहे कहता हूँ, हैं? हुँ, बेस्ट ब्रोकर कौन-सा है, हुँ, जिसका स्प्रेड कम है, हुँ। ठीक है? राइट टाइम एग्ज़ीक्यूशन मिल रही है। तो अपनी पूरी ईमानदारी से बताएँ आप, जी, पूरी ईमानदारी से बताएँ। जी, एक ब्रोकर जिसका स्प्रेड कम है, ओके। ठीक है? हाँ, हाँ, वो स्प्रेड की कमाई से हाँ। क्या अपना ब्रोकर चला मैं सकता यहाँ है? पर आ जाता हूँ, अब छोड़ दें, प्रॉफ़िट लॉस को हम छोड़ देते हैं। आपने ये कहा, आज़ाद चाय वाले ने कहा कि ब्रोकर को चलाने के लिए आप उससे मैंने आज़ाद चाय वाले का रेफरेंस दिया है, उसी ने कहा ना ठीक है? नहीं, कि आप स्प्रेड और कमीशन से पैसा नहीं कमा सकते। ये भी गलत कहा। अब मैं बताता हूँ कैसे। आप भी रिसर्च कर लीजिएगा थोड़ी-सी, मेरी तो रिसर्च पूरी है। नहीं उस रिसर्च की बात ही नहीं हो रही है, हमारी क्लेम की बात हो रही है ना उसकी। मैं बता रहा हूँ ना हुँ, आपको। आप भी रिसर्च कर लीजिएगा, जो मैं कह रहा हूँ कि सही है कि गलत है। हुँ। जब आप एक लॉट ट्रेड ऑडियंस करते रिसर्च करेगी और कमेंट ऑडियंस में करे, बताएगी भाई। बिल्कुल कमेंट में बताएँ। हाँ, जब आप एक लॉट ट्रेड करते हैं ना, तो हुँ। कम से कम ब्रोकर आपको पर लॉट के ऊपर 15 से $20 चार्ज करता है आपको। येस और नो? अच्छा ठीक है। नहीं, नहीं, येस और नो? नहीं जो जिस ब्रोकर की आप बात कर रहे हो मैं वो एवरेज बता रहा हूँ ना। अच्छा चलें ठीक है, एवरेज बात कर लेते येस और नो? हैं। यस ठीक है। ठीक है। अब ये जो $20 मान लो, ठीक है ना? $20 मेरे पास जो आए हैं ना, हुँ, ब्रोकर के पास आए हैं। मान लो मैंने ट्रेड आगे ही लगा दी, अपने पास रखे ही नहीं। तो मैंने कितना कमाया? $20। ये तो पक्का है ना? ये तो मेरा प्रॉफिट है ना? ब्रोकर का नहीं $20। ये प्रॉफिट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें से और चीज़ें भी कट होएँगी। क्योंकि मैं अभी जब ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट आया। ओके, ग्रॉस ये प्रॉफिट आ गया जी। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया $20। हुँ, अब क्या होता है, ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर ने क्या करना होता है, इसमें से एलपी को पे करना होता है, क्योंकि वो उसको लिक्विडिटी यस दे रहा मैं है। उसकी तरफ आ रहा हाँ था। जी, हाँ, एलपी को वो पे करता है, पता कितना पे करता है? ओनली $2 ओके। मैक्सिमम, डिपेंडिंग कि आप कितना वॉल्यूम दे रहे हो। 20 में से $2 चलेंगे एलपी के। डिपेंडिंग कि आप कितना वॉल्यूम दे रहे ओके, हो। अगर आप हम मान कम के चल वॉल्यूम रहे हैं में 4 दे रहे होगे, हम अगर ज़्यादा वॉल्यूम में तो 3 दोगे, एवरेज 3 के डाल लेते हैं चलो तो $3, $17 रह गए बाकी। $17 पीछे रह गए। हुँ, अब ये जो $17 आपने इस ब्रोकर के पास आए ना, हुँ, इस $17 में से ब्रोकर ने सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। हुँ, ठीक हो गया। 17 में से डिपेंड कि किस आईबी को हम कितना देते हैं। हुँ, जो नया आईबी होता है उसको $5 दे रहे हैं, जो पुराना है उसको 8 दे रहे हैं, जो उससे पुराना है उसको ज़्यादा दे रहे हैं। जो ज़्यादा पुराने हैं ना, जो ज़्यादा हुँ, टॉप के हैं, उनको $10-12 एवरेजली मिल रहा होता है। हुँ, तो मान के चलो हम इसको एवरेज 12 ले लेते हैं। तो 17 में से 12 निकाल दो, बाकी कितने बचे? $5 फॉर एग्ज़ाम्पल। अब ये जो $5 बचे ना, ब्रोकर आपको क्या कहता है? हम आपको क्या कहते हैं, या कोई भी ब्रोकर आपको क्या कह रहा होता है, मुझे लॉट चाहिए। यही यही शर्त रखता है ब्रोकर, हुँ। मुझे वॉल्यूम चाहिए। आप अगर महीने में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक बंदा महीने की 5000 लॉटें ट्रेड करता है, तो 5000 मल्टीप्लाई 5 कितने हो गए? कितने हो गए? आपका हिसाब तेज़ है ना, मेरा नहीं तेज़। 25,000 हो गए ना, अच्छा, ठीक ठीक हो है। गया। अब ये देखिए $25,000 ब्रोकर को ना एक आईबी से अर्निंग हुई है उसको। एक आईबी से $25,000 की उसकी अर्निंग है, ये नेट प्रॉफिट है उसका, ठीक है? नेट प्रॉफ़िट कैसे हो गया? नहीं, अभी जो मैंने आपको अभी उसके तो बड़े लांझे हैं। सैलरीज़ क्लियर करनी है ना। आप जैसे मैनेजर भी तो हैं। हाँ, पहले यार नहीं, नहीं सैलरीज़ पहले क्लियर आप जैसे मैनेजर की भी तो कमीशन कट करो, उसके बाद सैलरीज़ आओ, उसके बाद ऑफ़िस आओ, उसके बाद रेगुलेशन आओ, पेमेंट मेथड आओ, उसके बाद बड़े खर्चे हैं। मैं नहीं समझता शाहिद भाई, देखिए आपके ये समझने से फ़र्क नहीं पड़ता। ऑडियंस बताएगी। ये आपने जो देखिए बात आप की है, जी, देखिए ये मैं वही कह रहा हूँ $5 जो मेरे समझने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके कहने ना कहने से भी नहीं फ़र्क पड़ता, ऑडियंस बताएगी। बिल्कुल ऑडियंस बता सकती ये है। बात सच है या झूठ है कि क्या कमीशन से या स्प्रेड से ब्रोकर की पूरी पड़ती है? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ ब्रोकर इसी वजह से मार्केटिंग पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, आईबीज़ के ऊपर अच्छा इन्वेस्ट इसमें करते अपनी हैं। मार्केटिंग के पैसे भी नहीं डाले। नहीं ना, इतना ज़्यादा बजट तो मार्केटिंग पे खर्च कर रहे होते हैं ये। देखें आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हर बिज़नेस की ना जो कैलकुलेशंस होती हैं ना, आपको लग रहा है कि आपको $12 पर लॉट मिल रहा है। अच्छा मुझे सुन लें 1 अंडरस्टैंड मिनट, करना पड़ेगा, ऑडियंस बताएगी चैट में कि कौन अंडरस्टैंड कर रहा है, कौन नहीं। देखो आप बात ही नहीं पूरी करने देंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ, ठीक है पूरी कर देखो मैं तो बा सुनने के लिए तैयार हूँ। नहीं बट सुन रहे हैं ना, आप बात को काट रहे हो बार-बार। ये देखिए मैं सुन रहा हूँ। आपको लग रहा है कि ऑडियंस नीड टू अंडरस्टैंड या द होल बिज़नेस। अब सही पॉइंट आया। हाँ मुझे ना? नहीं अंडरस्टैंड कर पाया, ऑडियंस को करवाएँ। हाँ ना, उनको भी हाँ। अंडरस्टैंड करना है जो बंदा बात कर रहा है, हुँ, बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। हुँ। मैं आपको कैलकुलेशन नंबर्स की बात कर रहा हूँ आपके साथ। जो मैं हमने भी बात नंबर की ही ऐड कर रहा हूँ ना। हाँ, बजट आप मार्केटिंग का बजट भी लगा रहे हो उसमें। $5 पर लॉट अगर आपको जो मिला है ना, हाँ, जो बच रहा है ब्रोकर को अभी हाँ। इस टाइम, ये आपको हम $12 देते हैं ना, जब भी कोई नया आईबी होता है ना, उसको $12 नहीं दिए जाते हैं। उसको स्टार्ट किया आपको जिस भी ब्रोकर में आपने काम किया है, आप मुझे ईमानदारी से बताएँ कि आपको क्या मैनेजर को फिक्स नहीं मिलता? कि मैनेजर्स को हाँ, आपकी सैलरीज़ मर्ज़ी है फिक्स होती है, कमीशन नहीं, नहीं, होती है। नहीं क्या? कि भई ये इतने पर लॉट आपको मिलेंगे, आप जितने मर्ज़ी आगे दो, जितने मर्ज़ी पास रखो। मैनेजर्स का लॉट से कोई लेना-देना नहीं होता। उनको कमीशन नहीं मिलता? नहीं, कमीशन मिलता है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ आपको। हाँ, कमीशन ये थोड़ी होता है कि पर लॉट के ऊपर $2 या $4 नो सर, क्या कमीशन होता है? सेंट्स में होते हैं ये। क्या कमीशन होता है? आज ये भी खुल ही जाए।
नहीं, ये मैं डेफ़िनेटली नहीं खोल सकता। लेकिन क्या है कि नहीं, सेंट्स आइडिया तो बता दे तो रहा सकते हूँ हैं ना ना, आपको आपसे सेंट्स थोड़ी में, पूछ रहा हूँ। कह तो रहा हूँ सेंट्स में होता है। पर लट सेंट्स मिलते हैं? हाँ ना, सेंट मिलते हैं। इज़ इट पॉसिबल? ऑफ़ कोर्स ना, क्योंकि आपको क्या पता मैं महीने में 10 लाख लॉटें लग रही होती हैं, एग्री, एग्री। तो अब उसको मेरे सेंट से जैसे ब मल्टीप्लाई बंदा दे रहा है अगर इतनी लौटें, 3000 सोचें आप। हाँ, तो फिर वो बाकी आप अगर उसके आप अंदर जैसे कितने 10 हों, तो हाँ, कितनी 30,000 लौटें हो गई। हुँ, 30,000 को सिर्फ 10 सेंट से मल्टीप्लाई कर दो, मेरा कमीशन देख लो आप। हुँ, तो नहीं, डोंट नीड टू थिंक के ब्रोकर के पास पैसा नहीं होता देने के लिए, क्योंकि ये जो बाकी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और मेरा सवाल आपसे ये था उस टाइम कि $12 आपको मिला, आप मुझे ईमानदारी से बताएं, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, मैं आपसे ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, जब आपने स्टार्ट किया था, क्या आपको स्टार्टिंग से ही $12 पर लॉट मिल रहा था? अभी तो आप जाते ही बंदे को पहले ही ऑफ़र करते हो कि भाई ये ले लो, आ जाओ बस। किसको ऑफर करते हैं हम? हाँ, ज़ाहिर है। राहिल नवाज को करते हैं हम। अच्छा, जी सर। ये अगर ये भाई स्टार्ट करेंगे ना, कल इनको $5 से स्टार्ट करेंगे हम। अच्छा, जब तक ये हमारे को कोई इतना तगड़ा बिज़नेस नहीं दे देंगे, जब तक हम इसको $12 ये प्लॉट पे नहीं जितने लेंगे। भी लॉजिक्स हैं, यार बात नहीं पूरी करने दे रहे ना सर आप। अच्छा, ठीक है। बात पूरी करने दो। हाँ, तो हर बिज़नेस के जो आपके जो टॉप के जो आईबीज़ है ना, वो टोटल होते हैं 10 टू 20%, उनको $12 पर लॉट मिल रहा होता है। बाकी जितने भी हैं उनको $12 नहीं मिल रहा होता। हुँ, इस बात से ऑडियंस एग्री करेगी, बहुत सारे आईबीज़ भी देख रहे होंगे ना, हुँ। उनको भी पता होगा उनको क्या मिल रहा है। तो वो भी उस पे कमेंट करें कि भई हमें कितना मिलता है डेफिनिटली। इससे आगे निकलते हैं थोड़ा-सा। अच्छा, अभी कमीशन दे दिया उसको। हाँ, तो इसको एवरेज आप यूँ कर लो कि ब्रोकर पे कर रहा है $9 हुँ, एवरेज, क्योंकि किसी को ज़्यादा दे रहा है, किसी को कम दे रहा है। हुँ, तो पीछे जो उसके बाद बच रहे हैं ना, वो तकरीबन $8-9 बच रहे हैं। क्योंकि पहले तो हमने डिस्कस किया था डायरेक्टली $12 वाले को ना, हुँ। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको रियलिटी के नहीं ऊपर। तो एवरेज करेंगे ना हम सबको। एवरेज ही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हुँ, $12 तो टॉप वाले को दे रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल। एवरेज कर लेते हैं हम। हाँ, तो एवरेज हम करते हैं $9, क्योंकि किसी को 3 भी मिल रहे हैं। हुँ, मिलते हैं, 3 भी मिलते हैं। आप लोगों को तो 12 भी नहीं मिलते। अच्छा, तो एवरेज हमने किया है। तो $8-9 जो बचे ना, इस $8-9 में से जो मैनेजर होता है उसको सेंट्स में मिलते हैं पर लॉट के ऊपर, और उसकी सैलरी तो होती है। मैनेजर के भी तो मैनेजर होते हैं ना? नहीं, मान के मैनेजर क्या, चलो कंट्री जैसे मैनेजर मैं है, कंट्री हेड हूँ ना, तो उसके नीचे भी तो कई छोटे-छोटे रखे हुए हैं ना उसने वो एजेंट्स, उनको उन मैनेजर, उन उनको उनकी सपोर्ट परफॉर्मेंस इंजीनियर। की बेस पे मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको चलो बता ही देता हूँ, जो हुँ, अकाउंट मैनेजर्स होते हैं ना, इनको ना लॉट पे मिलता है और ना ही इनको डिपॉज़िट पे मिलता है। हुँ, इन लोगों को मिलता है इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। परफॉर्मेंस क्या होती है इनकी, कि आपने इतने, जैसे फॉर एग्जांपल लीड्स जो आई है ना, 200 लीड्स को आपने फॉर एग्जांपल डेली कॉल करनी है आपने। हुँ, अगर आपने 200 लोगों को कॉल की, तो आपका ये इंसेंटिव होगा। हुँ। बिल्कुल माइनर सा होता है। मान के चलो अगर आपने 200 लोगों को डेली कॉल की और इसमें, इसमें अब आ जाता है डिपॉज़िट बोनस। अब आप लो लो कि पैसे देखो बात नहीं डिपॉज़िट पूरी करने करो, दे रहे। आपको डिपॉज़िट मिलेगा। ऑडियंस आप देख रहे हैं कि हुँ, बात पूरी नहीं करने दे रहे। हुँ, सर बात पूरी करने दें। ठीक है। हमने ऑडियंस को आज समझाना है, क्लियर हुँ, करनी है बात। तो हमने क्या कहा, मैनेजर्स को आप निकाल दें, क्योंकि बहुत माइनर कमीशन होता है, मैंने आपको बता भी दिया। मैं 200 तो कह रहा हूँ कॉल्स, आगे न चलें, हाँ, आगे तो चलें। मैनेजर्स को निकाल दिया। वो मैनेजर को मान लो निकाल दिया। 1 लॉट निकाल दी, मैनेजर सबको निकाल दिया। हुँ, 1 लॉट आप वहाँ निकाल सकते हो पर लॉट के ऊपर। हुँ, फिर दूसरे नंबर पे आती है मार्केटिंग, और फिर ये जो एमटी, एमक्यूएल, मेटा कोड्स की जो चार्जेज़ है ना, ये भी कोई बड़े चार्जेज़ नहीं है। अच्छा वेरी माइनर चार्जेज़ हैं इन इन टर्म्स ऑफ ब्रोकर जब आप बात करते हो ना। मैं बता ही देता हूँ, जो मेटा कोड्स है ना, वो $25,000 लेता है पर मंथ, या और ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, ब्रोकर के लिए तो सर कुछ नहीं है ना। हुँ, सही गल है, सही सही है। तो $25,000 उसने एक दफ़ा ले लिया, और $25,000 पता है किस ब्रोकर से लेता है? उस ब्रोकर से लेता है जिसके एक्टिव ट्रेडर्स थाउज़ेंड्स में हो। जिसके बिल्कुल छोड़े थोड़े से, अगर एक्टिव ट्रेडर्स की बात करो, जिनके जो ट्रेड करते हैं रोज़ाना। ऐसे ट्रेडर्स जो ट्रेड नहीं करते हैं ना, मेटाकोड्स उनको चार्ज नहीं करता है। उनके पैसे चार्ज नहीं करता है। मेटाकोड्स के अपने फीसेस हैं। अगर आपके एक्टिव ट्रेडर मान के चलो 1000 है, तो यू नीड टू पे 15,000, और अगर आपके इतने हैं तो 25,000, और इतने हैं तो 20,000, मैक्सिमम 25 है उनका। मेरे ख्याल से 25 से भी कम हो गया है, मुझे अभी रिसेंटली खबर मिली है। तो ये पे कर दिया ब्रोकर ने, वन शॉट पेमेंट है ये। उसके बाद उसने एलपी को, मैंने जो पे करने से पहले आपको क्लियर कर दिया। पीछे उसका बढ़ता है फीड्स, फीड्स और सर्वर की चार्जेज़। सर $2,000 में आपको फीड मिल जाती है। $2,000 में आपका सर्वर बन जाता है। $4,000 के अंदर आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। छोटे-छोटे ब्रोकर्स की बात कर रहे हैं। नहीं, नहीं सर्वर देखो, $2,000 का एक सर्वर है फॉर एग्ज़ाम्पल। आपके 10 भी हो तो कितने दे दिए आपने? $20,000 दे दिए ना आपने। इसका पर लॉट के ऊपर $1-1 पर लॉट पे $1 का फ़र्क पड़ता है बस। ये बहुत ज़्यादा बड़े खर्चे नहीं, असल जो खर्चा है ना, वो होता है मार्केटिंग के ऊपर हुँ, और आप लोगों के ऊपर, जो बड़े आईबीज़ पर इन्वेस्ट करता है ब्रोकर। हुँ, जैसे आप लोग को टूर्स करवाते हैं, इधर-उधर के जो जैसे आज इवेंट, कोई भी लोग इवेंट वगैरह करते हैं, आपने भी एक ब्रोकर्स के इवेंट किए हैं, उसके ऊपर ब्रोकर खर्चा करता है, वो मार्केटिंग में ही आता है एक्चुअली। मार्केटिंग के ऊपर आप मान लो बहुत ज़्यादा भी लगाओ ना, तो $2 पर लॉट लगा लो आप। बहुत ज़्यादा भी अगर आप लगाएँ तो। जी सर। आपको सिर्फ $10,000 का अगर बजट दिया जाए ना,
आप अपने ट्राई कर लें आप गूगल एडसेंस वगैरह ये सारी जो यूट्यूब वगैरह पर आप लगाएं ऐड $10,000 लगाएं सिर्फ पूरे पाकिस्तान के अंदर यू विल सरप्राइज से कितना बिजनेस आपके पास आ जाएगा यू विल टोटली सरप्राइज इन सारी चीज़ों पे फ़र्क नहीं पड़ता ये कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है असल कॉस्ट होती है इनका ऑपरेशन सिस्टम जो इनका सीआरएम होता है जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की जो मुझे एक आपकी बात अच्छी लगी ना जो जो मुझे लगा कि कॉस्ट की आपने बात की है वो है आपके डिपॉजिट के ऊपर जो पीएसपीज की जो चार्जेस होती हैं पेमेंट सॉल्यूशंस के जो चार्जेस होते हैं ना वो बड़े चार्जेस लगते हैं वो भी आप $1-2 लगा सकते हो आप इतने भी ज़्यादा बड़े नहीं होते तो ये कुछ चार्जेस अगर आप निकाल भी दो ना तो ब्रोकर हर लॉट के ऊपर ना करते भी 3-4 $5 आराम से बनाते हैं तो ऑडियंस बताएगी कि जी भाई ये इनकी बात जस्टिफाइडेबल है कि नहीं, क्योंकि शायद भाई मैंने जितने भी ब्रोकर विजिट किए हैं जी और उनके जो पीएनएल्स देखे हैं हम्म। या उन्होंने जो ग्राफ्स मेरे साथ शेयर किए हैं या हमारे साथ शेयर किए हैं हम्म उसमें तो यही शेयर किया गया है कि भाई इतने डिपॉजिट आए थे, हाँ। इतने विड्रॉ आए थे ओके और ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट PNL आ गया। इसमें उन्होंने कहीं पे भी जी स्प्रेड का तो जिक्र किया नहीं। अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन उन्होंने जी। कहा कि यार मैं स्प्रेड आपको कह स्प्रेड तो क्या रहा हूँ होता ना है यार, उसको तो देखते भी 90% नहीं। ब्रोकर ना हाइब्रिड मॉडल यूज अच्छा करते हैं उसके बाद अभी सुन लेना थोड़ा सा और। उसके बाद जब मैं खुद ब्रोकर बनाने गया, हम्म, ठीक है, और मेटाकुट के ऑफिस में चले गए, हम्म, ठीक है, तो वो हमें प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये देखें जी ये सिस्टम है, आप इसको ऐसे स्पाइक मारेंगे, आप ये ऐसे करेंगे, सब कुछ है ऐसे आपने अकाउंट वॉश करना है, ऐसे आपने आस्क एंड बिड ये वाला लफ्ज निकाल दें इस नहीं बोल इसका आस्क एंड बिड प्राइस बढ़ाना है आपने, बिल्कुल ऐसे आपने उसको वाइप आउट कर देना है, ऐसे ये करना है, ये वो वाला करना है। लफ्ज भी निकाल दें सारे वाइप आउट भी नहीं बोला होगा सारे टूल्स वो खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ अच्छा मैं ये आपको नहीं बोला मैंने, मैं जब 2019 में जी दुबई में गया, जब अब ब्रोकर का वो एग्जीबिशन टाइप होता है दुबई में, आपको जी पता जी है हर साल लगता है होता है फॉरेक्स एक्सपो के नाम से। हम्म। तो वहां पे मैं गया तो वहां पे मेटाकूट वालों ने भी लगाया हुआ था लगाए अपना। होते हैं और भी बहुत सारी तो एजेंसीज होती हैं हाँ मैंने उनको बोला कि यार पूरी दुनिया में हम्म, सिस्टम जो है वो क्लाइंट की फेवर करता है, ये एक ऐसी कंपनी है ये ब्रोकर की फेवर करती है। ये जो सिस्टम आपने टूल्स खुद ही दिए हुए हैं, प्लगइन्स खुद ही दिए हैं, प्लगइन्स नहीं होते क्या, प्लगइन्स होते हैं किस ऐसे लिए होते हैं, सवाब कमाने के लिए होते हैं। देखो मैं यही कह रहा हूँ आप ऑडियंस कह रहे हैं कि वाइप आउट का वर्ड निकाल लें, हमारे पास जो डाटा है वो 99% जो लोग हैं वो लॉस कर रहे हैं, तो फिर मैं तो वो चीज को आवाज बना के आपके सामने पेश करूंगा ही ना। डिस्कशन ये है डिस्कशन ये है कि जो आजाद चाय वाले को भी अगर साइड पे कर दें तो रियलिटी तो हमें यही नजर आती है। देखो आप लोगों को रियल नॉलेज नहीं है ना अंदर की आप कुछ भी बाहर बैठ के आप कुछ भी थॉट प्रोसेस बना सकते हैं कि ब्रोकर तो ये कर रहा है ब्रोकर वो कर रहा है मैं आपको अंदर की जो चीजें बता रहा हूँ कैलकुलेशन मैंने सारी बता दी आपको उसके बावजूद अगर आप कहें नहीं ऐसा नहीं है मुझे उन्होंने ये कहा उन्होंने आपको सारे वे ऑफ अर्निंग मनी बताया आपको कि इस तरीके ब्रोकर नहीं करता ऐसे। सुने तो सही उन्होंने आपको बताया स्प्रेड से कमा सकते हो कमीशन से कमा सकते हो लोगों के लॉस से कमा सकते हो लोगों को प्रॉफिट होगा तो देना भी है यही कहा ना उन्होंने यस और नो अच्छा सर यस और नो क्या मैंने पूछा उन्होंने आपको कहा कि आपने स्प्रेड से अर्निंग करनी है आपने कमीशन से अर्निंग करनी है और अगर आपने लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस अपने पास रखना है ये तो अंडरस्टूड है ना, तो प्रॉफिट आपने पे करना है अंडरस्टूड है ना। तो दिस इज बिजनेस ये देखें पॉइंट आ गया, वही जो चीज हम इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं वही चीज आ गई और उसको ये बिजनेस बोल रहे हैं आप। बिजनेस से मेरी मुराद ये है कि उन्होंने आपको वे ऑफ अर्निंग मनी बताया इस वे को आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं ये रॉन्ग है गलत है पिट लें आप जो मर्जी आप ये इसको है ले लें तो है दुनिया में ऐसा है ना हर बिजनेस में ऐसा ही है आप परचून की दुकान खोल लें आप आपने ये गिलास लिया ₹5 का ठीक है अब आपने इसको ₹7 का बेचना ही बेचना है दुनिया में जो मर्जी हो जाए आप या ₹6 का बेचोगे मैक्सिमम क्या आप इसको भी 4 का बेचोगे लेकिन क्या मैं इसको 50 का बेचूंगा? बेच सकते हो आपको किसी ने मना किया है आप बेच सकते हो ना आपकी चीजें नहीं बिकेगी ना मैक्सिमम यही होगा लेकिन बिक जाएगा एक तो प्रॉफिट होगा नाउ दिस इज योर्स सर मेरे पास मेरा मोबाइल है सैमसंग का मोबाइल है मेरे पास पता नहीं कौन सा मॉडल है मुझे याद नहीं उसका उसकी नॉर्मली प्राइस 5,000 है मेरे पास होता तो मॉडल याद होता मुझे। हाँ मेरे पास उसकी नॉर्मली प्राइस मलेशियन 5,000 रिंगिट है मुझसे आप आगे पूछो कि मुझसे मेरा मोबाइल ले लो मैं आपको बोलूंगा 50,000 का है क्यों क्योंकि इसको मेरे हाथ लगे क्योंकि इसके अंदर मेरा डेटा है इसके अंदर मेरी चीजें हैं इस मोबाइल के अंदर जो डेटा है उस डेटे से आप अरबों रुपए कमा सकते हो लाखों रुपए कमा सकते हो शायद भाई का मोबाइल इसको किसी तो दिस इज हाउ कि ब्रोकर जो है ना देखो आपको ब्रोकर के पास सारी चॉइस होती है नो डाउट ब्रोकर 90% ब्रोकर हाइब्रिड मॉडल यूज करते हैं अब मैं आपको इसके भी थोड़े फंडे 4 बता ही देता हूँ अगर आप ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं फंडे क्या है हाइब्रिड मॉडल क्या है? हाइब्रिड मॉडल ही होता है आपने मुझे ट्रेड दी अब मेरी मर्जी मैं इस ट्रेड को आगे लगाऊं ना लगाऊं
अगर मैंने लगा दी तो भी मेरी मर्जी। अब प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो एलपी देगा, मेरा कुछ नहीं। अगर मैंने नहीं लगाई तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो मैं दूंगा। प्रॉफिट है तो मैं दूंगा, लॉस होगा तो मेरा है वो। अच्छा, अब ब्रोकर क्या करते हैं? प्लगइन्स की आपने बात की, आपको पता ही है नॉर्मली क्या होता है। जैसे एक क्लाइंट ने ट्रेड लगाई, उसकी ट्रेड मार्केट में एग्जीक्यूट हुई, मान के चलो फॉर एग्जांपल मैं पिप्स में करता हूँ ताकि आपको भी आसानी समझ में आए, ऑडियंस को भी आसानी समझ में आए कि आपकी जो ट्रेड लगाई वो 2 पिप नॉर्मली माइनस से शुरू होती है। मार्केट गई 5 पिप 10 पिप और नीचे गई। जैसे ही 5-10 पिप और नीचे गई, मैंने ट्रेड आगे नहीं लगाई थी मैंने, ठीक है। जैसे ही 5-10 पिप मार्केट और नीचे गई, तो ये जो 5-10 पिप का प्रॉफिट है ये किसका है सो फार? किसका है ये? ब्रोकर का है। मैंने ये प्रॉफिट कमा के मैंने अब ट्रेड आगे लगा दी। क्या अब मैं रिस्क पे हूँ? अब जो ट्रेड आगे गई है, अब यहां से जब मार्केट प्रॉफिट में जाएगी तो एलपी ने देना है। मैंने वो 5-10 पिप का प्रॉफिट पूरा उठा लिया। ये लेकिन प्लगइन्स काम करते हैं ऑटोमेटिकली। मसला ये है शाहिद भाई कि ऑडियंस का ये क्वेश्चन है कि भाई हमने लेजिमेंट तरीके से पैसे बना भी लिए, हाँ, तो ब्रोकर उसको रिजेक्ट कर देता है और किस बेस कहता पे? है ये कि आपने जी सही वे से पैसे नहीं बनाए, आपने वायलेशन की है, फलानी शिक्की फलानी शिक्की फलानी शिक्की। देखिए ये अगर कोई ग्लास प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, जी अगर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर किसी तरीके से पैसा बना लेता है बना लेता है। तो ब्रोकर उसको देता नहीं, लेकिन जब वो लॉस कर देता तो तब वो ब्रोकर नहीं कहता कि यार आपने ये गलत तरीके से लॉस किया, इस तरीके वापस से ले लो, लॉस पैसे वापस ले लो। इस तरीके से लॉस हो रहा नहीं, ये तो रूल्स के खिलाफ है। ये क्या है? देखें मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा ग्लास है ना, मैंने खरीदा है, मैंने बेचना है इसको। ग्लास को छोड़ देना, ट्रेड पे आ जाए। ट्रेडिंग पे आ रहा हूँ। हाँ, ये मैंने ग्लास है, मैंने हाँ, खरीदा है। मैंने आपको बोला राहिल भाई ये ग्लास आपने लेना है ना, तो यहाँ से पकड़ना है इसको, यहाँ से नहीं पकड़ के उठाना आपने। आपने फिर भी यहाँ से पकड़ के उठाया। बोलो राहिल भाई आपने वॉल्यूशन कर दी, ग्लास वापस कर दो, पैसे ले लिए मैंने। नाउ यू आर रॉन्ग, आपने मेरी पॉलिसी पढ़ी नहीं। मैं आपको कहता हूँ कल एक महफिल है, उस महफिल में आपने आना है, रेड कलर की शर्ट पहन के आप आइएगा और मैं आपको वहां पर 1 लाख की डील दूंगा। आप काली शर्ट पहन के आए तो क्या डील होगी आपकी? नहीं होगी सर। मेरी जो कंडीशंस है ना, यू मस्ट हैव टू फॉलो। कसूर आप लोगों का है, ये आई20 का कसूर है कि कभी भी ब्रोकर्स की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डीपली पढ़ के अपनी ऑडियंस को बताते नहीं है। ब्रोकर ने साफ साफ लिखा होता है अपनी कंडीशंस के अंदर कि ये वॉल्यूशन आपने की तो मैं आपका प्रॉफिट नहीं दूंगा। आप वो वॉल्यूशन क्यों करते हैं? आप करोगे आपको प्रॉफिट मिलना ही नहीं चाहिए भैया। क्यों मिले आपको जब आपने वॉल्यूशन की है? और अगर आपने वॉल्यूशन करके नहीं की, बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट बनाया है, तो देयर इज नो एनी ब्रोकर, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, कोई भी ब्रोकर ऐसा नहीं जो आपके विड्रॉ को रोके। हाँ, कुछ ब्रोकर हैं ऐसे जो आजकल बड़ा नाम भी चल रहा है, फ्रॉड कर रहे हैं, अल्लाह माफी दे। उसके अंदर क्या होता है कि क्लाइंट ने अकाउंट बनाया हुआ है, सडनली उसके अकाउंट में से पैसे गायब हो गए। अभी आजकल बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। अब ये वाला जो फंडा है ना, ये इसको मैं फ्रॉड के ज़िम्मे में लेता हूँ, ये ब्रोकर का ही फ्रॉड है ये। अच्छा, डेफिनिटली ना, क्योंकि उसने एक बंदे के अकाउंट में अभी अभी आपके रूम में बैठा हुआ था, उसका केस भी चल रहा है बंदे का कि उसने ब्रोकर में अकाउंट बनाया, कहने लगा मैं बाहर घूम फिर रहा था, मैंने सडनली देखा कि ट्रेड लग रही है, विड्रॉ हो रहे हैं। कहने लगा मैंने फौरन उसको अपना पासवर्ड चेंज किया, कंप्लेन की, उन्होंने देखा तो उस टाइम $6,000 का अकाउंट था, वो $1,300 का रह गया समथिंग। तो ये इस तरह की जो एक्टिविटीज जो ब्रोकर्स करते हैं ना, वो तो टोटली रॉन्ग है। अच्छा, उसको मैं कभी भी किसी भी ब्रोकर की हम डिफेंड नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी बिजनेस के अंदर ऐसा होगा तो वो डिफेंडेबल नहीं है। लेकिन जो लोगों का थॉट प्रोसेस इतना बुरा हो चुका है ब्रोकर्स के बारे में, ये नॉलेज की कमी है और कुछ नहीं है। आप बनाओ ना अपनी ट्रेडिंग, जितना मर्जी प्रॉफिट करना है आप करो। आपकी लेजिट ट्रेडिंग है, आप प्रॉफिट करो। यार मैं तो करता हूँ ना प्रॉफिट, विड्रॉ करता हूँ मैं करता हूँ विड्रॉ। मेरा मोबाइल लेकर आना, तो मैं आपके विड्रॉ दिखाता हूँ, मेरा मोबाइल लेकर आना। लेनी शाहिद भाई दिखाने लगे हैं अब फाइनली। अब मैंने पहले नहीं, मैं ऑडियंस को नहीं दिखाऊंगा, हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आप झूठ चलिए बोलो या दिखाएं सच बोले। दिखाएं ठीक है, दिखाएं, अभी चलिए देख मैं लेते हैं, दिखाता अभी हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ना आपने ब्रोकर का नाम लेना है। ब्रोकर का नाम लेने से मना कर रहे हैं। नहीं, दिस इज नॉट गुड ना। ओह शाहिद भाई कुछ दिखाने लगे हैं हमें, बड़ा डेंजरस और मजा आने वाला है। मैंने हिस्ट्री पे क्लिक किया। हिस्ट्री पे क्लिक किया, इधर मैं ठीक है। क्लिक करता हूँ, मुझे क्लिक करना था उससे। भाई ठीक है। होता ये है कि लोग पीरियड वो दिखाते हैं जो प्रॉफिट वाला होता है, वो नहीं, लॉस मैं वाला आपको पूरे दिखाते साल का दिखाऊंगा ना। हैं। हाँ दिखाएं दिखाएं, जी, जी, जी। वो वाला काम हमारा नहीं है। मैं देखूंगा रियल अकाउंट है या नहीं, हाँ, हाँ, सब देखिएगा आप। आपने देखना है, ऑडियंस को पूरा-पूरा बताना है, ठीक बट है? ऑडियंस को दिखाना नहीं है। दिखाना नहीं है ना, नहीं ना यार। अभी शाहिद भाई नहीं, नज़र की बात नहीं है। ये नहीं, देखो नजर, किसी के फाइनेंशियल्स कभी भी किसी को दिखाने नहीं चाहिए ना। अच्छा डेफिनिटली नहीं दिखाने चाहिए। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। अब आप ये देखें, मेरी सन 2025 से लेके अब तक की मेरी ये परफॉर्मेंस है, विथड्रॉवल अमाउंट देखें आप। अच्छा पहले रियल अकाउंट चेक कर लें आप। हाँ ये रियल अकाउंट है, ठीक है। MT4 5 का है, ब्रोकर का है। जी। ब्रोकर का नाम नहीं बताने के लिए मना किया है इन्होंने। इन्होंने
डिपॉजिट किया $1400 अकॉर्डिंग टू दैट हिस्ट्री। हाँ, $1416 डिपॉजिट किए, $10,000 का विड्रा इस अकाउंट के ऊपर, 24,000 टोटल प्रॉफिट बना है, ठीक है। और $10,000 का विड्रा कर लिया, $13,000 ऑलमोस्ट $14,000 लॉस चल रहा है, $15,000 इस अकाउंट का बैलेंस है, इक्विटी बची है सारी $2100 और हम्म। इसका एंड रिजल्ट भी शायद वही हो जो हर अकाउंट का होता है कि एंड में वॉश, कितना परसेंट ठीक है, गेन किया इस अकाउंट में? ठीक है। $2,000 इन्वेस्ट करके $8,000 अगर आपने प्रॉफिट विड्रॉ कर लिया है। नहीं, मैंने $1400 डिपॉजिट किया और एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये डिपॉजिट भी सिर्फ 500 है। अच्छा। हाँ, और हुआ ये कि मैंने 1000 का विड्रॉ किया, हाँ। वो विड्रॉ ब्रोकर ने कैंसिल किया और दोबारा उसने डिपॉजिट कर दिया। तो नहीं, वो उसने डिपॉजिट तो नहीं ना, तब वो कैंसिल हुआ है। डिपॉजिट ही होता है वो, उसने दोबारा डिपॉजिट में डाला हुआ है। अच्छा, हाँ। चलो ठीक है, कितने परसेंट बनता है सर आप बता दें आप पहले? बताएं ना। नहीं आप बता दें पहले, आपकी कैलकुलेशन बड़ी अच्छी है देखिए, मेरे से। आप परसेंटेज बताना चाहते हो ना, बताओ कितने परसेंट? 2000% गेन ही है। 2000% इन्होंने गेन किया और बाद में अकाउंट डेड पे खड़ा है हर अकाउंट की तरह। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन ये है कि ये 2000 गेन अगर मैं शाहिद की लाइफ को देखता हूँ, मान के चलो कि ये शाहिद भाई का ही 100% अकाउंट है, शाहिद भाई की लाइफ के ऊपर ये $10,000 का प्रॉफिट बिल्कुल भी सूटेबल और जस्टिफाइएबल नहीं है। $500 से। $500 से, अच्छा $500 से नहीं, $10,000 का प्रॉफिट एक साल के अंदर। और $500 के अकाउंट से। अच्छा ठीक है, $500 के अकाउंट से भाई, मैंने दोबारा कह दिया। लेकिन लेकिन पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे द अकाउंट इज गोइंग टू बिलो, बिकॉज अभी इसके अंदर सिर्फ $2100 की इक्विटी रह गई है। वो बात की बात है ये अकाउंट वॉश होता है या नहीं, बट द थिंग इज, क्या मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि ये जो $10,000 का प्रॉफिट है, इसको कितना होना चाहिए था? मेरी नजर में एक साल के अंदर इसको 10 से 15 लाख डॉलर होना चाहिए था। अब जिस बंदे की हम बात कर रहे हैं उसको देखें आप, उसकी प्रोफाइल को देखो, तो मुझे लगता है कि अगर 10 से 15 लाख डॉलर का विड्रा होता तो यार, ओ माय गॉड, वाओ, what a great thing you did, you achieved the award best trader of the year, best, you are awesome man, but the problem is कि ये अकाउंट भी उन्हीं ट्रैक्स पे आ रहा है ना जिस तरह हर ट्रेडर का या हर अकाउंट आता है, ठीक है, और उसका विड्रॉ भी इनकी लाइफ में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी चीज मैं इसको कंक्लूड करता हूं, फिर उसके ऊपर बात कर लेते हैं, किस तरह होता $15 लाख? यही हाँ, $10,000 का ही प्रॉफिट कन्वर्ट किस तरह होता $15 लाख डॉलर में? ही नोज बेटर देन मी, ही नोज व्हाट इज कॉपी ट्रेडिंग, हाँ, ही नोज पैम अकाउंट्स क्या होते हैं, बिल्कुल, ही नोज कि इसको किस तरीके से मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं बिल्कुल। कि इन्हीं पिप्स के अंदर से मैं 1-2 लाख या 5-10 लाख डॉलर निकालना तो शायद को नहीं। ओके, क्यों नहीं अब भाई? देखिए, अब ऑडियंस ने कमेंट में बताना है कि मेरा अकाउंट था, $500 मैंने डिपॉजिट किया। हाँ मैंने बता दिया। मैं बता रहा हूँ ना, आपने जो बताया अब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, $500 मैंने डिपॉजिट किया, एक साल के अंदर मैंने $10,000 का विड्रॉ किया, येस और नो? यस, ठीक है। अब जो शो हो रहा है। हाँ, जो शो भी हो रहा है ना, अब क्या है, बकौल राहिल भाई के, देखो बंदे दुनिया में दो तरह के होते हैं। एक बंदा, उसको आप हीरा दिखाओगे ना, वो बोलेगा वाह 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 क्या रोशनी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, वाह वाह। एक और होगा, उसको हीरा दिखाओगे, बोले यार ये क्या, ये इधर से भी टेढ़ा है, इधर से भी टेढ़ा है, ये क्या फजूल चीज है। तो भैया बात ये है कि मैंने $500 के अकाउंट को मैंने $10,000 विड्रॉ किया हुआ है, और भैया ये कह रहे हैं ना ना ये तो $10 लाख होना चाहिए था, ये $20 लाख होना चाहिए था, इनकी पर्सनैलिटी इतनी है, इनकी प्रोफाइल इतनी है। मैंने 5000 में एक दफा कैलकुलेट कर लेता हूँ कि गलती ना हो जाए कि $500 के ऊपर अगर $10,000 विड्रॉ हो, कितना परसेंट गेन बनता है ये? यार हमने मान लिया ना आपकी बात, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ गलत ना हो जाए। 5000% हो गया, मैंने भी मान लिया। 2000% 2000% मैंने उससे भी ज्यादा मान लिया। ठीक है, नहीं बात सुने ना, 2000% गेन अगर एक साल में आपको मिलता है, तो भैया दुनिया में इससे अच्छा प्रॉफिटेबल बंदा कोई नहीं है। अब आप ये कहो कि नहीं चूंकि ये बंदा ऐसा है, चूंकि ये यूं है, तो चूंकि तो ऐसा है, इसको तो इतना करना चाहिए था। ये तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस है सर, ये अच्छा, मैं आपकी थॉट ऑडियंस को प्रोसेस। बता दूं एक हाँ, और चीज, ये 0.01 लॉट के साथ है, हाँ, जो ये भी दिखा। हाँ, मैं बताता हूँ ना सर, मैं हाजिर। तो मैं स्ट्रेटेजी बताता होता हूँ। हाँ ये अच्छा, स्ट्रेटजी स्ट्रेटेजी में आपको दिखा देता हूँ। हमने कई दफा ये स्ट्रेटजी अपनी पुरानी पॉडकास्ट में भी रिवील जी, की है, ठीक हाँ, है, और उसी के ऊपर इन्होंने वर्क किया हुआ है। हाँ अच्छा, जी। अब इनको एतराज इस चीज पे है कि मैंने ये कहा कि आप पे ये सूट नहीं करता और आपको पता था ये किस तरीके से करना था, उसका मकसद क्या है? वाई आई मैं मैं क्यों कह रहा हूँ हाँ, ये हीरा डिंगा है, ये ग्लास ये है, ये
मैं बताता हूँ क्यों कह रहा हूँ मैं। क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपने इसको कन्वर्ट करना था 10,000 की जगह $1,00,000 में, हुँ, तो उसमें वो चीज़ पब्लिक होनी थी और कितने लोगों का फ़ायदा होना था। बिल्कुल हो सकता था, हो सकता था। ऐसे ही है। वेरी गुड। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये है हाँ, कि हमें, अगर आपको मालूम है ऐसा करना, हाँ। तो यार ये होना चाहिए। देखिए, आपको थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, तो आपने कहा नहीं शायद भी सारे लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते ही नहीं। मैं कोशिश कर रहा था कि आपको अकाउंट दिखाऊँ ही ना। नहीं, नो, नो, आई वाज़ ट्राइंग टू अवॉइड। ये अकाउंट मैंने पहले भी 2-3 दफा देखा हुआ है और मैं विटनेस हूँ और हमने हाँ, पहले भी 2 दफा इस चीज को जिक्र किया हुआ ठीक है। है। आज तो मैं नहीं हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ऑडियंस का क्वेश्चन जी, है। वी आर ऑन मैं सेम कहना ये पेज। चाहता हूँ हम्म कि क्वेश्चन आपका अगला ये होना चाहिए था, क्या हम्म शायद भाई वाह, वाह, वाह! आपने 500 के अकाउंट को 10,000 पे आप ले गए हो। कुड यू प्लीज़ टेल द ऑडियंस हाउ यू डिड दैट? नो, वो हम बता चुके हैं ऑलरेडी। अमल किसने किया? किसी ने नहीं किया। मैंने तो किया ना। भाई बात मैंने ये है, किया, नहीं किया? मैंने बात और मैंने करके प्रॉफिट बनाया, नहीं बनाया? अगर मैं करके प्रॉफिट बना सकता हूँ, ये ऑडियंस करके प्रॉफिट नहीं बना सकते? बना सकती है। मतलब प्रॉफिट बनाता है बनता है। कोई? आपने कहा प्रॉफिट बना सकती है। कितने परसेंट लोग बनाते हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ, आप क्यों नहीं एक सीरीज़ शुरू करते? करें ना आप। क्या सीरीज शुरू करें? आप यही सीरीज़ शुरू करें, मैं आपका साथ दूँगा। हम्म लोगों को पहले प्रॉपर एक पूरा 1,000 बंदों को इकट्ठे करें आप। कर लिया। 1,000 बंदा तो शाही को नहीं कर लिया। शाही कोई नहीं, आपने 1,000 बंदे इकट्ठे कर लिए, हम्म सबको बोले सिर्फ 500-500 $1,000 डिपॉज़िट करे, कोई 500 करे, कोई 100 करे, ठीक है? हम्म 500 से प्लस ही होना चाहिए क्योंकि गोल्ड पे ट्रेड हम नॉर्मली करते हैं। हम्म और उनको बाँध दो कि भई आप हमारे ग्रुप में शामिल हो गए, जिस भी बंदे ने एक 0.01 से ज़्यादा लॉट ट्रेड की 1 दिन के अंदर, वो हमारे ग्रुप से आउट हो जाएगा, अच्छा, पहली चीज़। ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि उनको हम ट्रेड दें, हम्म ठीक है? और उनको उनसे तहैया लेंगे कि भाई आपने जो ट्रेड एक बार ले ली 1 दिन के अंदर, या हमने आपको कोई ट्रेड दी एक बार, उसका एसएल लगा या टीपी लगा, दोबारा आपने ट्रेड नहीं लेनी। ठीक हो गया? अच्छा। हमने पूरी कोशिश की, अपनी जान तोड़ मेहनत की। जब ये हम्म सब लोग ट्रेड करेंगे, हम्म प्रॉफिट करेंगे, हम्म डेफिनिटली आपको भी फायदा होगा। जो कमीशन जनरेट होता है वो होगा ही होगा ना, हम्म सबसे होगा। और ऑडियंस को भी पता होगा कि यार हम एक मेंटोर के साथ लगे हुए हैं और अगर हमने इसको छोड़ा तो हमारी खैर नहीं, हमें किक आउट कर देगा ये। हम्म और उन्होंने किया, तो व्हाट डू यू बिलीव कि 1000 में से क्या 100 बंदा प्रॉफिटेबल बनेगा या नहीं बनेगा? मुझे जस्ट येस नो करना है बस। आपकी मेंटोरशिप में कानून कवायदों को देखिए, बात ये है कि मैं इतना इमोशन कंट्रोल करना जानता हूँ, जिस वजह से मैंने $500 को $10,000 प्रॉफिट किया। हम्म अवाम नहीं जानती, ठीक है ना? इस अवाम को किसने पकड़ना है? किसने समझाना है? किसने इनको जो है ना काबू करके रखना है? आपने और मैंने काबू करके रखना है। और अगर हमने ये कर दिया, तो सर ये प्रॉफिटेबल होंगे। अगर आपने नहीं किया, आप लापरवाह हो, आपके पास ऑडियंस आ रही है, आपके ब्रोकर पे लिंक पे क्लिक करके अकाउंट बना रही है और आप लापरवाह हो, उनकी परवाह ही नहीं है आपको। आप मार्केट में आके उनको बता रहे हो, भई ये ट्रेड कर लो, ये कर लो, और उसके बाद क्या हो रहा है? व्हाट इज द एंड रिजल्ट अगर मैं करता हूँ ये? हाँ, तो आपने अभी ऑफर किया ना हाँ। कि हम करते हैं। हुँ, पहली बात तो ये कि चलो शाहिद भाई की बात मानी, इस के नीचे हर बंदे ने कमेंट किया यस आई एम इन। हर बंदा 500 या $1,000 लेके आ गया। आ गया। 1,000 बंदा आ गया। जी, ठीक है, आपके लिंक के अंडर आ गया और उसी वही डायरेक्शन को फॉलो फॉलो कर कर रहा रहा है जो आप दे रहे हो। तो मैं बताता हूँ ना एंड रिजल्ट क्या बताता हूँ। वो आपने कहा ना 100 बंदा रह जाएगा, है। 100 बंदा अमल कर लेगा 1000 में से। मैं बताऊँ क्या कितने बंदे रह जाएंगे? कितने रह जाएँगे? 2-3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उनको टेक केयर ही नहीं कर रहे ना फिर। टेक केयर क्या? वो आप बेबी सीटर हो क्या? वो बच्चे हैं बिल्कुल। क्या? हाँ, आपका तो एम यही है ना कि नो नो प्रॉफिटेबल बनाना। नो 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 द थिंग इज सर मैं तो आपने रूल बना दिए ना। हाँ जी, आपने बता दिया ना रूल। जी, अमल किसने करना है? आपने। ऑडियंस ने। ये तो मैं कह रहा हूँ कि तो आप। मतलब ये हुआ, आप ये कहना चाह रहे हो कि ऑडियंस अगर अमल कर लेगी तो प्रॉफिट बना लेगी और अगर नहीं करेगी तो नहीं बनाएगी। होल कन्वर्सेशन इज सर के देखिए, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, आप जवाब दिए बगैर होल आप बातें क्यों ले तो मेरा क्योंकि सवाल आपसे ये है। क्योंकि 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 ये पॉडकास्ट आप पे है ना, मैं जवाब दे नहीं हूँ। आप जवाब दो आज। मैं आपकी पॉडकास्ट में आऊंगा ना, पूछो जो पूछना है। द होल रियलिटी तो बताएँगे ना आप। whole conversation जी। is on that topic कि यार क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है या जीरो से भी आगे नेगेटिव नेगेटिव ही है? क्योंकि आप कहते हो कि प्रॉफिट प्रॉफिट दोनों कमाते हो, मैं कहता हूँ या ऑडियंस जो कह रही है वही कह रही है कि कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा देखिए, रहा। एक मेंटल साइकी होती है हर दुनिया के इंसान की। हम्म अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ ना, आप मुझे 1000 बार उल्टे होके भी आप बोल दो कि फॉरेक्स लॉस देती है, मैं हम्म कभी नहीं मानूँगा। ठीक है। मैं क्यों मानूँ? मैं तो हम्म प्रॉफ़िट कर रहा हूँ ना, हम्म मैं तो मानूँगा ही नहीं। मेरी अपनी साइकी है। हम्म आप जो मर्ज़ी करके कह लें, मैं नहीं हम्म मानूँगा इसको क्योंकि मैं प्रॉफ़िटेबल हूँ। अगर मैं लूज़ेबल होता ना, हम्म तो मैं कहता यार राहिल भाई आप सही बोलो। जितनी भी ऑडियंस जो लूज़ेबल होगी वो बोलेगी राहिल भाई ठीक बोल रहे हैं। हम्म और जो प्रॉफ़िट बना रहा होगा, जिसको पता होगा यार शाहिद भाई एक रूल है और 10 बार अपने चैनल पे बता चुके हैं। राहिल भाई ने हज़ारों ट्रेनिंग में बताए होंगे रूल्स
और मैंने उन रूल्स को फॉलो कर लिया और उसके बावजूद अगर मैं प्रॉफिट नहीं करता तो वो पॉसिबल ही नहीं है। जो रूल्स हम बताते हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। $500,000 का अकाउंट वॉश हो ही नहीं सकता, गारंटी है, 100% गारंटी है। जैसे आप करो 100% लूज करते हैं, 100% गारंटी है, क्योंकि मैं कर चुका हूं, दिखा चुका हूं। और क्या करूं? क्या करें भाई, बताएं चैट में, कमेंट में बताएं। अच्छा, ये जो बात की ना इन्होंने कि मैं नहीं करता, हम नहीं करते, आपका ड्यूटी है आपका, मैं तो डेली लाइव स्ट्रीम में ट्रेड करके दिखा रहा हूँ ना, लाइव उन्हीं रूल्स के मुताबिक करा रहे ना। ठीक है। द थिंग इज, शायद भाई पॉइंट को समझें, पॉइंट को समझेंगे आप तब जब आप पूरी ईमानदारी के साथ स्टैट सामने लेके आएंगे। इट्स नॉट अबाउट यू, जी इट्स अबाउट आवर ऑडियंस, जिसके लिए ठीक है। मैं और आप Okay, बैठे हैं। वी आर understand. डिस्कसिंग फॉर देम, हाँ, ओके। नॉट फॉर अस। मेरा कोई आपका पर्सनल इख्तिलाफ तो नहीं है। ना ना ना, हम प्रॉफिटेबल हैं यस, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरी और आपकी तकलीफ क्या है, जी ये क्यों नहीं प्रॉफिटेबल बनते? मैं बताता हूँ उसको, मैं बताता हूँ इसको। जो आपने बात कही कि ये करवा दो तो मैं भी करवा दूंगा, आप भी करवा दूंगा, रूल बाय द एंड ऑफ द डे इन्होंने फॉलो करने हैं। देखिए पता क्या होता है, प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। सुना होगा ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। देखिए गाल हो रहे हैं जी। देखिए पता क्या है, मैं ये चाहता हूँ, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने कभी मुझे मौका दिया, इतनी फुर्सत अल्लाह ने कभी मुझे दी, तो मैं करूंगा। जैसे मैंने कहा ना, हर बिजनेस को मैं प्लान लेके चल रहा हूँ। मैंने क्या कहा, मैं छोड़ूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ना। छोड़ तो आप कुछ भी नहीं रहे सर, जी अब छेड़ क्या तो होता आप है, ऐसे ही कुछ नहीं रहे। हाँ जी नहीं छोड़ूंगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, खुल्ला हम्म, खुल्ला कह रहा हूँ। हम्म, अल्लाह ने कभी चाहा, मैं बनाऊंगा अपनी, आप नहीं बना रहे ना। आप कह रहे हो मैं बेबी सिटर नहीं हूँ, मैं बन जाऊंगा बेबी सिटर ऑडियंस के लिए, मैं बनने को तैयार हूँ, बट अगर वो टाइम। रूल पे अमल नहीं करते जी तो बेबी सीटर क्या करेगा? मैं फिर ग्रुप से निकालूंगा ना उसको, मेरा ग्रुप बन। यार मैं कह रहा हूँ उस ग्रुप पे 5 बंदे रह जाएंगे एंड पे, तो वो आप भी तो वही कह रहे हो। तो बेबी फिर सीटर का क्या काम है? देखें मैं हम बच्चा अगर गिर रहा है हाँ तो फिर उठाओ ना जाके उसको, उसके घर जाओ, देखें उसको फैंटी लगाओ, मारो, लेके आओ। देखिए होता क्या है, नहीं आप भी निकाल रहे हो, मैं भी निकाल रहा हूँ, फर्क क्या हुआ भाई? नहीं ना 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 ना, देखिए होगा क्या, जब हम एक एक प्लान लेके चलेंगे ना, कि इस ग्रुप में वही ऑडियंस आएगी जो हमारे ये रूल फॉलो करेगी, जो नहीं रूल फॉलो करेगा मत आए, पहली चीज प्रैक्टिकल है। इज इट प्रैक्टिकल? यार मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं तो करके बैठा हूँ, लिहाजा मैं समझता हूँ प्रैक्टिकल है। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, और आप लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप लोग हार्ड वर्क करने को तैयार नहीं हो तो बहुत मुश्किल है भाई, नहीं हो सकता। आप बिल्कुल सच्चे हो, नहीं हो सकता। लेकिन अगर हार्ड वर्क करने को आप तैयार हो अपनी ऑडियंस की खातिर, इसमें हार्ड वर्क क्या है बताएं? हार्ड वर्क है ना, आपने 1000 लोगों को उठाया, उनसे डिपॉजिट कराए, वो तो आ गए, डिपॉजिट भी आ गया उनको चेक एंड बैलेंस रखा, डेली बेसिस पे 1000 भाई, लोग। एक बंदे ने मैं बताता हूँ ना आपको, ट्रेड लगा दी है, तो मेरा क्या काम है वो बताएं। मैं बताता हूँ ना आपका काम, बता रहा हूँ आपको, ग्रुप से निकालने के अलावा मैं आपको बता रहा हूँ ना आपका काम। देखिए आपने खुद ही तो कहा कि ग्रुप से निकाल रहे हो आप। वही बता रहा हूँ ना यार, सुन तो लो भैया। देखो लोगों को प्रॉफिटेबल बनाना ना, सुनना तो पड़ेगा, हाँ सुनाओ सुनाओ, मैं ठीक है ना। इसीलिए तो बैठा मैं अपने प्रेत रहा हूँ, इसीलिए यहाँ मैं पे। अपने तजर्बे की बेस पे बता रहा हूँ हाँ। आपको। लॉजिकल बात करूंगा, जहां इलॉजिकल बात करूंगा आप रोक दीजिएगा। लॉजिकल बात सुने, हमने आपने मेहनत की, 1000 लोग आ गए, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है ना। बस 1000 लोग आ गए ना, मान लो कि हम 10 स्टाफ रखते हैं, क्योंकि हम भी तो प्रॉफिट बनाते हैं ना, कमीशन मिलना नहीं है वहां से। हर स्टाफ की जिम्मे लगा दी कि ये वाले 100 बंदे तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, हो गया। आपने आज एक ट्रेड दी, ठीक है, ट्रेड देने के बाद आपने उसका टीपी लगा या एसएल लगा, कुछ भी लगा, आपको पता चल गया ना, आपने दी ना, लाइव में बैठ के करा रहे हैं आप। ऐसा लिट हो गया, मान हाँ। लिया मेरा ऐसा लिट हो गया, जो भी हो गया, हो सकता है ना, और डेफिनेटली हो सकता है। तो आपने अपनी जो 100 लोग हैं ना, सॉरी, जो अपने टीम के 10 मेंबर थे, उनको बोलना अपने 100 बंदों को चेक करो कि जो मेरा टीपीएसएल था वो इसने लगाया कि नहीं लगाया। एक बंदा 100 बंदे आराम से चेक कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी टीम बैठ के 500 बंदे हैंडल करती है। ठीक है, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। हमारी टीम ने चेक किया यार, 1000 लोग थे, 1000 में से आज के दिन 100 लोगों ने वायलेशन की, हम उन 100 लोगों को ग्रुप से उड़ा देंगे, बाकी बचे 900। रुक जाइए, रुक जाइए, ऐसे नहीं, सबको पता चलना चाहिए कि इन लोगों ने वायलेशन की थी, इन्होंने को उड़ा दिया गया, ग्रुप से निकाल दिया गया। सर अब ये लॉस भी कर रहे हैं ना, तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, देयर फॉल्ट। अगले दिन फिर ट्रेड की, 100 और निकल गए, फिर 100 निकल गए, सर जी फिर 100 निकल गए, 5 रह गए, 500 रह गए। 5 रह गए। नहीं ना, ऐसा नहीं है ना, ये आपके जो फंड नंबर थे बहुत रॉन्ग है। यू नीड टू यानी कि इतनी लंबी मिसाल सुना के हाँ। मेरे नंबर रॉन्ग हुए और बंदे फिर भी निकलेंगे। सर देखो ना, जब आप किसी को मेंटोरशिप देते हैं, क्या होता है, 500 बंदे निकल के आगे चले, जो बाकी 500 होंगे वो फिर हमारे रूल्स को फॉलो करेंगे। नहीं ना फॉलो कर रहे, वो भी निकल रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता। वही मैं कह रहा हूँ, नहीं होता ना ऐसा। वो ये कर रहेंगे यार मुझे हर कोई बंदा शाहिद बन जाएगा फिर बनेगा, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। वेरी गुड, शाबाश, बड़े अच्छे पॉइंट पे आए हैं आप, इसी पे लेके आना चाह रहा था। वेयर इज अ नंबर, वेयर इज अ नंबर इन फॉरेक्स ट्रेडिंग? मैं तो हूं ना नंबर आपके साथ। No. आपने कभी इस तरह का प्लान किया लोगों के साथ? मैं आपको बताता हूं पिछले 15 सालों में कभी ऐसा ग्रुप बनाया भाई, आपने? देखें आप, यू नेवर डिड। वी डिड,
मैनी टाइम, एंड उसी के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में इतने बंदे लॉस कर रहे हैं, हुँ, यू नो दैट कि कितनी रेशो लॉस कर रही है, हाँ, हाँ। कितने लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। मैं तो उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ कि वो किधर है। अब अगर मैं नहीं कर रहा, चलो आप क्या लो, आप ये कहना पे आए हो, अटैक करने पे आए हो कि आपने कभी नहीं किया। मैं मान लेता हूँ मैंने कभी नहीं किया। हुँ। आपके कितने आईबीओ कर रहे हैं? नहीं, मेरे बहुत सारे आईबीज़ हैं जो लोगों के हर चीज़ जैसे जो लोग कॉपी ट्रेडिंग करते हैं, हाँ, वो यही तो करते हैं कि तो उनको कॉपी ट्रेडिंग तो मैं भी करवा रहा हूँ ना, हर हाँ, बंदा ही करवा रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ तो ये जो कि कॉपी ट्रेडिंग कर रहे हैं प्रॉफिटेबल वेयर है इज द लॉसेबल है? प्रॉफिट, वेयर इज द ये जो प्रॉफिटेबल कॉपी ट्रेडर? ट्रेडिंग कर रहे हैं प्रॉफिटेबल अगेन यू आर डूइंग ऑन मी। मैं तो आपके ऊपर लेके आया हूं ना पॉडकास्ट। मैं कह रहा हूँ जब मैं आपके ऊपर पॉडकास्ट में आया था तो पूछो जो पूछना है। आपने मुझसे पूछा अब है लोग आप प्रॉफिटेबल कैसे बनेंगे, मैंने वो बता दिया। ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं ना बन रहे। मेरा जो रीजन है, हुँ, अब मेरे पे बात आ गई तो मैं बताता हूँ। अब हम कॉपी ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट करवा रहे हैं उनको, माशाल्लाह, ठीक है, वेरी गुड, सिग्नल्स में भी प्रॉफिट करवा रहे हैं, ज़बरदस्त, ठीक है। अब उन्होंने प्रॉफिट कर लिया, माशाल्लाह, ठीक है, वेरी गुड। बट हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ ये कि उनको लगा यार ये तो हलवा है, मैं भी करता हूँ। मैं भी कर लेता हूँ। राहिल भाई तो दिन में 2 सिग्नल देते हैं, मैं तो 6 करता हूँ। अब तुम एक पे ब्रेक लगा रहे हो, तो मैं तो सारा दिन विला बैठा हूँ। मैं क्या करूँ? मैं क्या मोबाइल करूँ? हाथ में मोबाइल हाथ में है, तो लगाता हूँ ट्रेड, लगाता हूँ ट्रेड, तो लगाते हैं, लॉस कर देते हैं, ठीक हो गया, ग्रुप से आउट हो जाते हैं फिर। ठीक है। ग्रुप से आउट हो गया, तो नंबर मेरे पास जो आ रहे हैं जी, बाय द एंड ऑफ द डे, हाँ, मैं तो वो बता रहा हूँ ना, तो वो 10 बंदे भी नहीं रह रहे। अब एक एनर्जी आपकी थी जब 1000 बंदा था, जी, ठीक है, हाँ, एनर्जी थी, और बिल्कुल, भाई 1000 बंदा को मैं ट्रेड करवा रहा हूँ। माशाल्लाह। एक बंदे एनर्जी है, 10 बंदों पे एनर्जी सेम होगी। आपको क्या लगता है कि दुनिया में जितने भी बिज़नेसेस हैं, जो भी है, हम्म, आपकी आपके पास माशाल्लाह मैंने देखा 15-20 स्टाफ है आपका, ठीक है? सबको मिला कर के, जितना भी है। ये स्टाफ है, ये सारे रूल्स को फ़ॉलो कर रहा है आपके ऑफ़िस में कि नहीं कर रहा? येस और नो ऑफ कोर्स यस। कर रहे हैं। अच्छा, नहीं करेंगे तो क्या करोगे आप? क्या करेंगे? निकाल दोगे, हाँ, ठीक है? तो फिर क्या मतलब आपके ऑफ़िस में तो स्टाफ ही नहीं होना चाहिए था। लोग तो रूल फ़ॉलो नहीं करते सम टाइम। और यार ट्रेडिंग में किधर है प्रॉफिटेबल? मैं यही तो कह रहा हूँ कि ब्रोकर, मेरा जो सर होल आप पॉइंट है, हाँ, जो मेरा होल पॉइंट नहीं ऑडियंस का है, हुँ, होल पॉइंट ये है कि भाई कोई भी बंदा प्रॉफिट नहीं कर रहा, ये जीरो सम गेम है, ठीक है। ठीक है, और एक अदा प्रॉफिट दिखाने के लिए अकाउंट बने हुए हैं, ठीक है, ओके, जो आपकी स्टोरी से भी साबित हो रहा है हुँ। कि बस दिखाने के लिए बने हुए हैं तो लोगों मैं को तो किसी को कोई ट्रेड नहीं देता। भाई आप मेरी भाई स्टोरी मत लें तो क्योंकि ना आपने दी ना स्टोरी, नहीं अभी अभी मेरे आज को आपने फ़ोर्स भाई किया तो आज मैंने एक दिखाया। मेरी भी मुझे भी इंक्लूड कर लो ना। हाँ, अरे मैं तो अपने आप को भी नहीं कर रहा हूँ आप ना। अपने ही रखे क्योंकि मैंने ना आज तक कभी किसी को प्रॉफ़िट दिखाया, ना कभी मैं किसी को कहता हूँ मुझे यू फ़ॉलो आर कर। डूइंग, यू आर यूट्यूबर, यू आर ए मैं तो मैनेजर, ट्रेडर पता नहीं हूँ। क्या क्या कर रहे हैं आप, ट्रेडर भी हो आप, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हैं। विच यू आर नॉट अलाउड, ठीक, अच्छा व्हाई नॉट अलाउड? अच्छा। हू सेड व्हाई इज़ नॉट अलाउड? आप कैसे कह रहे हो नॉट अलाउड? ब्रोकर आपको लो करता, आप ट्रेड करें। देखो ब्रोकर मुझे अपने ब्रोकर में अलाउ नहीं करता, बाकी अच्छा जहाँ मर्ज़ी ट्रेड करूँ मैं करूँ। अच्छा आज है ना पॉइंट पे, हाँ। ठीक है, तो यार मतलब ये हुआ कि मतलब ऑडियंस आप देखिए, हाँ, इनको कोई एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर मिल गया है ना, अब इनसे हज़म नहीं हो रहा वो। सर कितना प्रॉफिटेबल ट्रेडर, पूरी जो लाइफ है इनकी, हाँ, जो पूरे जो खर्चे हैं, वो इनके हैं जी 5 लाख रुपया मंथली, अच्छा। और इनकी जो फॉरेक्स से ट्रेडिंग की प्रॉफिट है वो 10 रुपए है। ये है ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर। कैलकुलेशन है राहिल भाई की। ये कैलकुलेशन नहीं है कि $500 के अकाउंट से 2000% गेन किया 1 साल में। ये कैलकुलेशन नहीं है। ये साल को तकसीम करो फिर, हाँ, तो हे करो 2000% तकसीम ना। सर 2000% को कर लो तक़सीम। आप बार बार अपने आप को लेके आ रहे हो और मुझे घसीट रहे हो इस डिस्कशन में, हाँ, तो फिर आ जाओ इसी तरीके से। मैं तो कह रहा हूँ आएँ। मैं तो आ गया हूँ ना। मैं तो मैं बेबीसिटर मैं बनने को मैं तैयार हूँ। मैं व्हाई नॉट मैं यू? मैं भी यही कह रहा हूँ हाँ, कि भाई ये एक काम करते हैं, जस्टिफाइबल नहीं है, ऑडियंस सामने एक काम करते हैं, जस्टिफाइबल नहीं। मेरा पॉइंट ये ये है, सीरीज़ शुरू मेरा, करते हैं। इट्स नॉट माय पॉइंट, हाँ, इट्स नॉट माय पॉइंट। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, पहली ब्रॉडकास्ट के स्टार्ट से कह रहा हूँ, इट्स नॉट माय पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स बताइए। ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, सही और है, वही बताएंगे कमेंट में, ठीक है। बताइए। मैं आपको गलत सही करने वाले, या आप मुझे क्यों नहीं, कहेंगे, नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग, आप एग्री हैं कि ब्रोकर, मैं आपके साथ मिल के हाँ, हम एक सीरीज़ शुरू करें 1000 बंदों की। आप एग्री हैं या नहीं? मैं तो 100% एग्री, डन करें? डन। ऑडियंस से शुरू करें? देख लेंगे, 2 महीने बाद देख लेंगे कि 1000 में से कितने रह जाते अच्छा हैं। ये कह रहे हैं, चाह रहे लाइव एक्सपेरिमेंट करना है, कर लो जी, मैं हाजिर हूँ। लो जी ऑडियंस, आप बताएं चैट में कमेंट में कौन कौन आ रहा 1000 क्लाइंट आएगा तो हम शुरू करेंगे क्योंकि जैसे आपने कहा ना 1000 में से सिर्फ 10 रह जाएँगे। है ना। तो अगर हमने 100 से शुरू किया तो वैसे ही काम खराब हो जाएगा। ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ये क्या था? राधा नाचेगी समझ आया, बाकी नहीं समझ आया। ये ऑडियंस समझ गई। एनीहो, ओके, लेट्स कंक्लूड दिस पॉडकास्ट, ठीक है, ओके। ठीक है। तो इनको लेट हो रहा है। पॉडकास्ट का एजेंडा आज का ये था हुँ, कि क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग एक एलिजिड बिजनेस है,
ठीक है? अब मैं खुद यूट्यूबर हूँ, और लेकिन मैं आपकी आवाज़ बन के बोला, ठीक है? जी, जी। इन्होंने जितने दिए आर्गुमेंट, वो मेरी तरफ से भी आप समझ लें, जी, जी। वी आर इन द सेम फील्ड, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। ठीक है? बट क्या डू यू एग्री विद हिम और अस, और चैट में बताओ, नंबर 1। नंबर 2 ये हो गया कि यार इस तरह की जो डिस्कशन आज हुई है, जी। कभी देखिए किसी यूट्यूब चैनल पे? लोग चाहते ही नहीं है सब करना, इतना डीपली लोग चाहते ही नहीं है। हाँ, आईबी भी नहीं बताना चाहता एक्चुअली। हाँ, एक्चुअली में। हमने तो कमीशन तक डिस्कस कर दिया आज। हाँ, तो हमारी टीम भी यहाँ पे बैठी बोल रही थी, वो ये चीज़ें क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिल्कुल, ये मना कर रहे थे हमारे जो टीम बैठी हुई है यहाँ पे। ऐसे ही। एनीवे, सो किसी ने नहीं ना देखी, तो क्या इस तरह की डिस्कशन सुनना चाह रहे हैं आप? तो बिल्कुल, कमेंट में बताएँ। इट्स अ प्रो लेवल डिस्कशन, कोई भी बिल्कुल ऐसे नहीं ही। करता आम तौर पे, ठीक है? और नंबर 3 और लास्ट, अब जो जी। एजेंडा इन्होंने बना लिया है। छ अब एक तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्कैम है या नहीं, ब्रोकर स्कैम है या नहीं, वो भी एक टॉपिक है। अब नंबर 3 जो एजेंडा इन्होंने बना लिया है कि भई लेट्स डू अ स्टार्ट अ कम्युनिटी टुगेदर विद 1000 क्लाइंट, मिनिमम इक्विटी इज़ कम $500। से कम हम गोल्ड में ट्रेड करते हैं या तो मिनिमम इतनी तो होनी चाहिए। मिनिमम इतनी होनी बेस्ट चाहिए। तो 1000 है, बेस्ट बाकी 1000 है, ठीक है? तो हर कोई कर नहीं पाएगा। फिर तो एक्चुअली हमने प्रूव भी किया ना 1 500 के अकाउंट को हमने दिखाया हुआ भी है, तो माइट बी ओके दिस मनी ओके, स्टार्टिंग। तो अब सारा कुछ आप पे है, जी, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि पता नहीं ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड होता है, देयर इज़ नो स्क्रिप्ट, ठीक है? वो भी बिल्कुल वैसे ही बोल रहे हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ। ये स्क्रिप्टेड इतनी बहस तो हो ही नहीं सकती। हाँ, स्क्रिप्टेड हाँ, इतना तो चल नहीं सकता। तो ख़ैर, ये आपने अब कमेंट में बताया, सारा कुछ आपके कमेंट्स के ऊपर बेस करेगा, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। आर यू इन और नॉट, और व्हाट डू यू थिंक अबाउट जो आज मैंने कुछ नेगेटिव लोगों की तरफ से एक मुकदमा रखा, जी, फॉरेक्स ट्रेडिंग गलत है, ब्रोकर गलत है, स्कैम है, फ्रॉड है, आप ड्रामेबाज़ी है। जी। और शाहिद भाई ने थोड़ा-सा उसको डिफेंड किया या करने की कोशिश की, एक्सप्लेन किया थोड़ा। एक्सप्लेन किया। सो अब ये सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, मेरा भी लास्ट मैसेज ऑडियंस के लिए होगा कि देखो गाइस आज हमने जो चीज़ें एक्सप्लेन की, सबसे पहले तो क्लियर किया कि ब्रोकर क्या होता है। क्या ब्रोकर आपको प्रॉफिट बनाने देता है, नहीं देता है? ब्रोकर कैसे पैसे बना रहा है? ब्रोकर आपका लॉस से अर्न कर रहा है या ब्रोकर किस तरह से अर्न करना है, हमने ये क्लियर किया। दूसरा हमने ये क्लियर किया कि अगर आप रूल्स को फॉलो करते हो, तो आप प्रॉफिट बना सकते हो। ज़िंदा एक मिसाल आपको हमने दिखा दी, राहिल भाई ने बता दिया आपको। दिखाई नहीं है, दिखा नहीं सकते। आप भी कभी किसी को मत दिखाइएगा फाइनेंशियल अपने। बहरहाल हमने आपको बता दिया कि रूल्स को फॉलो करते हुए हमने ट्रेडिंग की, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा परसेंट गेन किया है। तीसरी बात कि वो ये है कि हम ये चाहते हैं, हम चाहते हैं, इसमें कोई गारंटी नहीं है, कोई प्रॉमिस नहीं है हमारा। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम मिलके राहिल भाई और हम मिलके 1000 के ग्रुप को स्टार्ट करते हैं और उसको हम कोशिश करते हैं कि हम उसको कुछ प्रॉफिटेबल बना सकें। मान के चलो अगर 500 1000 में से अगर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 900 बंदे भी प्रॉफिटेबल बना दिए ना क्या चले खैर कम करते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं। मान के चलिए मेरा मेरा बिलीव ये है कि अगर हमने सिर्फ और सिर्फ 100 लोग भी प्रॉफिटेबल बना दिए, तो मैं स्टिल ये समझूंगा कि वी आर विनर। और ये जो बाकी 900 लोग प्रॉफिटेबल नहीं होंगे ना, वो भी वो लोग होंगे जिनको हमने अपने ग्रुप से आउट किया होगा, हमारी वजह से लॉस नहीं। ये वो लोग होंगे जिन्होंने रूल वायलेशन किए होंगे और हमारे ग्रुप से आउट हुए होंगे। और अगर बाद में उन्होंने लॉस किया तो वी डोंट केयर। और अगर हमने 100 लोग भी प्रॉफिटेबल बना दिए, तो मैं ये समझूंगा कि हमने अपना हक अदा किया। जो 15 साल 18 साल से हम लोग इस मार्केट में बैठे हैं, राहिल भाई के जो पुराने कोर्सेज हैं, मुझे नहीं पता अब आपने आजकल लाइव किए हुए या नहीं, इतना डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप वो समझ के एसएमसी शकील भाई यहाँ पर इस ऑडियंस पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ा रहे हैं, आपको डेली वीकली इरफान साहब आपको फंडामेंटल बता रहे हैं और भी बहुत सारे टीम मेंबर इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम सब कुछ करके हम समझेंगे हमने अपना हक अदा किया। और अगर फिर भी नहीं होता, आप लोगों के रूल्स नहीं फॉलो कर सकते, तो फिर ये नहीं कहना कि ये फॉरेक्स इंडस्ट्री जो है ना नो सम गेम है। फिर ये नहीं बोलना कि फॉरेक्स इंडस्ट्री स्कैम है। फिर ये बोलना कि वी आर द स्कैम, कि हम बिना रूल फॉलो करके प्रॉफिट बनाना चाह रहे थे। फिर ऑडियंस इज द स्कैम। ये मेरा लास्ट कमेंट है मेरा। और कोई चीज़ बुरी लगी हो तो मेरी तरफ से माज़रत, क्योंकि मैंने शायद कुछ ज़्यादा वो किया। बट मकसद सिर्फ़ एक ही है, आपको प्रॉफ़िटेबल बनाना, और कोई हमारा मकसद नहीं है। मैं प्रॉफ़िटेबल हूँ, पैसा बना रहा हूँ, राहील भाई के पास भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक पैसा है, हर चीज़ है। हम यहाँ बैठे ही सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के लिए बैठे हैं, और रात का मेरे ख़्याल से 1 बज रहा है। हम आप लोगों के लिए बैठे हैं और हमारा कोई पर्पज़ नहीं है। दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे को इस काविश में जो है ना तरक्की दे, कामयाबी दे, और आप लोग भी प्रॉफ़िटेबल बनें। थैंक यू वेरी मच शाहिद भाई। शाहिद भाई के साथ पहले 2 पॉडकास्ट मैंने कुआलालंपुर जाके किए, आज मेरे ऑफ़िस में ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है, और इंशाल्लाह अगला पॉडकास्ट मुझे कुआलालंपुर जाना पड़े, जी, मैं जाऊँगा, इनको यहाँ पे बुलाना पड़े, मैं इंशाअल्लाह। बुलाऊँगा। लेकिन जो कमेंट में आप सवाल पूछेंगे ना, जी, इनको पूछना मेरा काम है, ठीक है? जी।
और अगर इनको ज़्यादा शौक हो मेरे ऊपर चढ़ाई करने का तो अपने चैनल पे दावत दें, मैं जब मर्ज़ी आने के लिए तैयार हूँ और ये खुला चैनल है। ठीक है जी। एनीहो मैंने तो रिज़ल्ट इनको बता दिए हैं कि 1000 बंदे के ग्रुप का क्या होगा, लेकिन मैं खुश होऊँगा अगर आप मुझे गलत साबित करेंगे तो। वाह, वाह, वाह! क्या मैं बात इस कर दी। दुनिया का सबसे ज़्यादा अपने आप को खुशनसीब बंदा समझूँगा अपने गलत होने पे। अगर इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए कि 1000 में से आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ सिर्फ 900 बंदा जो है वो रह जाए, 100 बंदा एग्ज़िट हो। ओह माय गॉड! पॉसिबल ही नहीं है मेरी नज़र में। एनीहो शाहिद भाई ने अपना फाइनल कमेंट कर दिया। बाकी यार अब बॉल आपके कोर्ट में है। बिल्कुल, ठीक है? पॉज़िटिविटी फैलाएँ, पॉज़िटिव कमेंट करें, लेकिन जो आपको अगर इख्तिलाफ़ भी है, तो अखलाकियात के दायरे में, अखलाकियात के बिल्कुल। अंदर रह के आप अपनी बात को रखें। हम यकीनन उसको डिस्कस करेंगे और उसको अगली पॉडकास्ट में या कमेंट के नीचे आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम। थैंक यू।